हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा जैसा आपको पता है हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज है उसका बेटा लेक्चर 9 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा प्लेसेंटेशन और फ्रूट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब तक के बेटा जो 8 लेक्चर्स हुए हैं उन सबको आप देख के आ रहे होंगे और बेटा 8 लेक्चर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे। इसके अंदर हमने बेटा आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम पढ़ाया था। चाहता तो मैं बेटा उसी लेक्चर में था आपको प्लेसेंटेशन पढ़ा दूं, बट हमें जो है उतना समय हमारे पास बचा नहीं था और 15-20 मिनट के अंदर बेटा प्लेसेंटेशन में आपको पढ़ा दूं ऐसा हो नहीं सकता। रीजन बहुत क्लियर है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ, मुझे सिलेबस बेटा खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग सिलेबस खत्म करने को देखते हैं ना बेटा, याद रखना उनका कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। हमेशा बेटा जो आपका सिलेबस होता है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, फिर देन आप उसे बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चे ज्यादा तक बेटा अटकते हैं ना वो कंसेप्ट के में अटकते हैं। बेटा आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो है आपका समझने का सब्जेक्ट तो है ही है, इसके अलावा ये थ्योरी सब्जेक्ट है, आप समझ रहे हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, मैं आपको कितना भी बेहतरीन समझा दूं बट जब तक आप उसे ट्राई नहीं करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, वो चीज वो मतलब इतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा आपका कंसेप्ट। बट थ्योरी के साथ ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले बेटा आपको कंसेप्ट समझने होते हैं और अच्छे से समझने के बाद सीधे के सीधे आप बेटा आपको कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप उसे अप्लाई कर लोगे। समझ रहे हो बेटा। तो बायोलॉजी थोड़ी अलग सब्जेक्ट है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस करोगे उससे ही ज्यादा होगा, नहीं बेटा प्रैक्टिस से तो चीजें होती हैं बट आप जितना बेहतरीन तरीके से समझोगे उतना आपको चीजें आसान लगेंगी और उतने आप कम अटकोगे। समझ रहे हो। तो बेटा इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना, और प्लेसेंटेशन और फ्रूट पढ़ने के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए, ठीक है। और जो भी बच्चे बेटा आपके नोट्स बना नोट्स नहीं बना रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नोट्स आपको आपके खुद बनाने हैं और अगर किसी को इस लेक्चर का बेटा पीडीएफ चाहिए तो उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां से जो है उसे वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर आप जो है बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी, ठीक। इसी नोट के साथ जो है बेटा अब हम जो है अपना इस आज का जो लेक्चर है इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आओ चलो देखो। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। देखो ध्यान से जरा, मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ फिर हम जो है शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ठीक है बेटा, अब सुनना मेरी बात बड़े ही ध्यान से गौर से। प्रेजेंटेशन होता क्या है बेटा, ठीक है। बेटा प्लेसेंटेशन एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जो आपका अरेंजमेंट होता है ना ओव्यूल्स का, आपके ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट थे बेटा, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट थे। तो ओवेरी के अंदर किस तरीके से आपके बेटा ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है उसी को हम कहते हैं बेटा प्लेसेंटेशन। याद है बेटा जिस तरीके से आप बेटा एस्टाइवेशन पढ़ के आए थे वहां हमने अरेंजमेंट की बात करी थी, सेपल का सेपल के साथ कैसा है, पेटल का पेटल के साथ कैसा है। इसी तरीके से अब हम बेटा अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। किसके अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ओव्यूल के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। आपके ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवेरी के अंदर होते हैं। इसलिए बेटा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। क्या बेटा इतना क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कितने तरह का आपको प्लेसेंटेशन पढ़ना है बेटा, आपको 5 तरह का प्लेसेंटेशन पढ़ना है। पहला है बेटा मार्जिनल, दूसरा है बेटा एक्साइल, थर्ड है बेटा आपका पैराइटल, फोर्थ है आपका बेटा बेसल, फिफ्थ है आपका बेटा फ्री सेंट्रल। ठीक है बेटा, कौन कौन से पढ़ने हैं आपको बेटा, पढ़ना है एक्साइल, आपको पढ़ना है मार्जिनल, आपको पढ़ना है पैराइटल, आपको पढ़ना है बेटा बेसल और आपको पढ़ना है बेटा फ्री सेंट्रल। क्या मैं बेटा बिल्कुल क्लियर हूँ, ठीक है। बेटा मार्जिनल, मटर देखिए कभी, मटर देखिए बेटा, मटर आपके घर में आती होगी, आप मटर को छीलते भी होंगे, ठीक है, और फिर बाद में मटर पनीर बना के खाते भी होंगे तो बेटा जिसको मटर आती है उसको मार्जिनल आता है, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं बेटा, कभी नींबू देखा, नींबू, और नींबू तो आपने बिल्कुल देखा होगा, और आपने बेटा टमाटर भी देखा होगा। जिसने बेटा टोमेटो देखा है उसे, और अगर आपको बेटा टोमेटो पता है ना तो आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन आता है। समझ रहे हो, दो प्लेसेंटेशन तो बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। और मतलब प्लेसेंटेशन वैसे बेटा टॉपिक ही बहुत आसान है। चलो आओ देखो, अब हम शुरू करते हैं, आपको समझ में आएगा। और आज मटर के ऊपर थोड़ा इन डिटेल बात करेंगे बेटा मटर। आप तुम देखो आज मजा आएगा तुम्हें, तुम्हें आज मटर के बारे में जानने को मिलेगा बहुत अच्छे से। देखो आ जाओ, ये थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेते हैं बेटा। ये अब आप क्या हेडिंग डाल लोगे बेटा, देखो अब जो आप हेडिंग डाल लोगे बेटा वो डाल लोगे क्या, प्लेसेंटेशन।
आपकी जो हेडिंग होगी बेटा वो होगी प्लेसेंटेशन। देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट अपना थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको बेटा। अरे यार इससे थोड़ा साइड करने दो, 1 मिनट आ जाओ। चलो देखो, अब हम जो है बेटा शुरू करते हैं आपका लिखना। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं आपसे। देखो जरा गौर से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आपसे फ्रूट के बारे में, ठीक है बेटा। जितना मैं आपको यहाँ फ्रूट पढ़ाऊंगा ना उतना आप पढ़ लोगे। बाकी जो कंप्लीटली जो फ्रूट हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे बेटा कहाँ, जब हम बेटा आपको कराएंगे, क्या कराएंगे, जब हम आपको कराएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि उस चैप्टर में जो है आपको बेटा 12th का जो बॉटनी का पहला चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12th की, वहां पर जो है आपको बेटा फ्रूट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ हम जितना फ्रूट कराएंगे आपको उतना यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, प्लेसेंटेशन बेटा क्या होता है। प्लेसेंटेशन जैसा मैंने कहा बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, आप लिखोगे बेटा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी, विद इन द ओवेरी, यानी बेटा ओवेरी के अंदर कैसा है, विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बेटा इसी को हम कहते हैं आपके प्लेसेंटेशन। बेटा के स्लैश ए का मतलब है नोन एज, नोन एज प्लेसेंटेशन, इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। कुछ ऐसी तोप डेफिनेशन तो है नहीं बेटा, बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके टाइप्स के बारे में। हम बात करते हैं बेटा प्लेसेंटेशन के टाइप्स के बारे में। तो बेटा कितने तरह का आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है बेटा 5 तरह का प्लेसेंटेशन। देखो जरा ध्यान से, कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं बेटा आपको, देखना जरा गौर करके। ये बेटा आप इस तरीके से 5 एरो बना दोगे, ठीक है। और आराम से बड़ा बड़ा खुला खुला लिखो, जिससे कि बेटा जब आप पढ़ोगे ना तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है बेटा आपको मार्जिनल, एक पढ़ना है बेटा आपको मार्जिनल। और मैंने कहा ना जिसे मटर आती है उसे मार्जिनल आता है, जिसे मटर आती है उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन आता है। दूसरा बेटा आपको पढ़ना है एग्जाइल, दूसरा आपको पढ़ना है बेटा एग्जाइल। जो थर्ड वन आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा पैराइटल। कौन सा पढ़ना है आपको, पढ़ना है बेटा पैराइटल। जो फोर्थ वाला आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है फ्री सेंट्रल। कौन सा पढ़ना है आपको, पढ़ना है फ्री सेंट्रल। और जो आपको लास्ट में पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है बेसल, ठीक है, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब हम जो है बेटा शुरू करते हैं किसके साथ, आपके मार्जिनल प्लेसेंटेशन के साथ। और मार्जिनल बेटा जब जैसे ही मैं आपको जो है मटर का डायग्राम बना के दिखाऊंगा ना, और आपने एक बार वो डायग्राम समझ लिया मटर का, आपने मटर को अच्छे से समझ लिया, तो आपके लिए डेफिनेशन कुछ नहीं रह जाएगी, आप अपने आप डेफिनेशन लिख दोगे बेटा, ठीक है। देखो बेटा जो नंबर 1 करके आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, 1 नंबर डाल के आप लिखोगे बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अब आपको पता लगेगी कि कल मैंने बेटा एक क्यों नहीं पढ़ाया था आपको। मैं चाहता तो बेटा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल मतलब कोई टॉप चीज नहीं है बेटा, आप जानते हो 15-20 मिनट में कोई भी टॉपिक को कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम चाहते हैं बेटा बहुत बेसिक तरीके से हम आपको पढ़ाएं। जो मेरा यार तरीका है ना पढ़ाने का वो एक बहुत सिंपल थ्योरी पे बेस्ड है। पता है क्या है कि आप यार इतना नीचे लेवल पे पढ़ाओ कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बेटा आपका स्टार्टिंग वाला बिगनर हो, चाहे बेटा इंटरमीडिएट लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, ठीक है, उन सबके कंसेप्ट आपके जो है लेक्चर में कवर हो जाए। तो उसका तरीका बेटा आप बिल्कुल नीचे चले जाओ, समझ रहे हो आप, बहुत ईजी है। आप बिल्कुल ऐसे पढ़ाओ कि आप फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसे कुछ नहीं आता, समझ रहे हो। और जितना आप उसे इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हो किसी टॉपिक में उतना कर दो, जिससे कि उसके लिए उस कंसेप्ट को बेटा जो है आपके क्या कहते हैं ग्रेस्प करना बहुत आसान हो जाए। देखो अल्टीमेटली एट द एंड कोई भी पेपर आप देते हो बेटा, चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझ रहे हो। और याद होना कब आपका आसान हो जाता है, जब आपके कंसेप्ट बहुत बेहतरीन होते हैं, ठीक है। चलो आओ देखो, अब देखना जरा ध्यान से बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बारे में। अब देखो जरा गौर करके, अब बेटा मैं मटर बनाने जा रहा हूं, अब तू जरा गौर करके देखियो तेरी मटर कैसी दिखती है। आजा देख जरा ध्यान से तू, आज तेरी मटर बनाते हैं, देख बेटा ये
थोड़ा सा ये देखा है बेटा, ऊपर जो डंडी सी होती है जिससे आप मटर को देखते हो, जिससे बेटा अटैच होती है। ठीक, अब देख बेटा जरा ध्यान से, ये इस तरीके से तेरी ये हो गई मटर। अब देखियो तू जरा गौर करके, क्या बेटा कुछ ऐसी होती है तेरी मटर की फली? देख बेटा, शायद मैंने तो इतनी अच्छी नहीं बनाई है, बट बेटा कुछ ऐसी ही होती है, मुझे जितना पता है। मटर बेटा तेरी कुछ इसी तरीके से होती है। क्या बेटा तेरी मटर कुछ इसी तरीके से होती है क्या? बता दे मुझे जरा एक बार ढंग से। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं बेटा। अब बेटा जैसी बनी अब ऐसी ही मटर बनी है, अब आपको ऐसी से ही काम चलाना होगा। 1 मिनट, थोड़ा ऐसे छोटा करते हैं बेटा इरेजर, जिससे हम अंदर से भी इरेज कर सकें। देखो आओ, ठीक है बेटा, ये मैंने बना ली तेरी मटर। अब देखियो जरा अंदर से तेरी मटर कैसी दिखती है। बेटा मैं इसे खोल के भी दिखाऊंगा, अभी तू सब्र कर, देख जरा ध्यान से। अब होता क्या है बेटा, जब तू मटर को देखता है मैं तुझे बताता हूँ, देख जरा तू ध्यान से। अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा तेरा प्लेसेंटा, देख जरा ध्यान से। और प्लेसेंटा बेटा नॉर्मल प्रेजेंट नहीं होता, इस तरीके से उसकी रिजेस फॉर्म हो जाती है। देख बेटा, प्लेसेंटा ने तेरे क्या करा, रिजेस फॉर्म कर ली। देख बेटा, तेरे प्लेसेंटा ने देख किस तरीके से रिजेस तेरी जो है बेटा फॉर्म कर ली है। दिख रही है तुझे बेटा रिजेस? आजा देख। अब ये जो लाइन तेरी बेटा डेस्ट्रॉय हुई है, इसे थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। आजा देख, ये तेरी, देख आजा, दिख गई बेटा? आजा अब देख। अब बेटा होगा क्या, ये जो तुझे दिख रही है, ये जो तुझे बेटा ये रिजिस दिख रही है, ये एक्चुअली में क्या है, ये प्लेसेंटा है बेटा। यहाँ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा क्या करता है, वो रिजिस फॉर्म कर लेता है। दिख रही है बेटा ये उठा हुआ जो उभरा हुआ तुझे हिस्सा दिख रहा है, ये रिजिस है। किसने फॉर्म करी बेटा? आपके प्लेसेंटा ने करी है, ठीक है। और इनसे ही अटैच होती है क्या बेटा, आपका ओव्यूल, जिसे आप बेटा सीड कहते हो। जिस मटर को तुम खाते हो ना बेटा, जब बेटा ओवीरी के अंदर रही होगी, तो ये जो सीड जो आप इस मटर को जो खा रहे हो बेटा, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअली में ओव्यूल ही रही होगी। ठीक, देख बेटा ये इस पर ऐसे इस तरीके से अटैच आपकी होती है। देख बेटा, और ये देख, ठीक ये दिख रही है बेटा, कुछ इस तरीके से तेरी मटर होती है। अब इस मटर को थोड़ा मैं खोल के दिखाता हूं तुझे, आजा देख। इसी तेरी सेम मटर को मैं थोड़ा सा बेटा खोल के दिखाता हूं। देख बेटा, अब तुझे एक बात पता है, जब भी तू बेटा मटर को खोलता है, तूने देखा होगा बेटा, ठीक है, मटर दो एंड से खोली जा सकते हैं। एक तो वो वाला एंड यहां से दिख रहा होगा बेटा, एक तो मैं इसे नीचे से खोल सकता हूं जहां से ये बेटा अटैच है। दूसरा तरीका मैं इसे ऊपर से भी खोल सकता हूं। बेटा मटर को मैं दोनों साइड से खोल सकता हूं। देखो जब भी एक मटर आपके सामने होती है, तो मटर को बेटा यहां से भी खोला जा सकता है, मटर को बेटा नीचे से भी खोला जा सकता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, आपको मटर को आप दो साइड से खोल सकते हो। एक तो वो साइड जिससे वो अटैच है, एक दूसरी ऐसी साइड जिसके ऊपर बेटा उसे छत जैसा दिख रहा होगा। मटर का दाना, सपोज करो मटर का दाना जो ऊपर की तरफ देख रहा है बेटा, उसके लिए तो रूफ हो गई। नीचे वाला कैसा हो गया, उसके लिए बेटा उसका फ्लैट सरफेस हो गया जिस पर वो अटैच है। तो दोनों सरफेस से आप खोल सकते हो, ऊपर वाली से भी खोल सकते हो, नीचे वाले से भी आप मटर को जो है खोल सकते हो। अब मैं देख मटर तुझे खोल के दिखा रहा हूँ, जरा तू गौर करके देखियो मटर को ध्यान से। ये देख, कुछ बेटा मटर खुलने के बाद तेरी फली कुछ ऐसी दिखती है। देख तेरी जो मटर है बेटा, क्या कुछ इस तरीके से दिखती है खुलने के बाद? आप कहोगे जी हाँ सर, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अरे यार ये बेटा ज्यादा बड़ा हो गया, रुक इसे सही कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखते रहे बेटा, मटर का कुछ इस तरीके से दिखती है। अब तूने एक चीज गौर कभी करी हो, जो कि मुझे विश्वास है तूने करी होगी, देख जरा ध्यान से, तुझे मैं दिखाता हूं, देख जरा गौर करके। देख बेटा, देखा तूने कभी ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में होती है मटर? तूने देखा है बेटा? कभी गौर करके देखियो बेटा, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में होती है। तूने बिल्कुल गौर करके देखा होगा कभी। देख बेटा, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। देख एक के बाद एक दो रोज फॉर्म करती है बेटा। देख दो रोज आपकी जो है ये फॉर्म करती है। देख बेटा, दो रोज फॉर्म होती है इस तरीके से। कभी खोल के देखियो बेटा मटर को, इस तरीके से दो रोज आपकी फॉर्म होती है जब आप खोलते हो। और देखते हो अल्टरनेट ऑर्डर में, देख बेटा ये इसके बाद ये यहाँ आई, इसके बाद ये यहाँ, ये यहाँ दिख रही है बेटा तुझे। ये बेटा तेरा प्लेसेंटा मैंने बना ही दिया। देख आजा, देख ये रहा तेरा बेटा ये प्लेसेंटा, ये रिजेस, ये इसने जो है रिजेस आपकी फॉर्म कर ही रखी है, ठीक है। ये देख बेटा, ये बस तेरी मैंने क्या करा है, इस मटर को थोड़ा सा खोल दिया है, ठीक है बेटा। अब देख जरा तू ध्यान से, अब मैं तुझे क्या बताने वाला हूं। अब बेटा ये जो तुझे जो मटर का दाना दिख रहा है, ये जो ऊपर की तरफ इसको देख रहा है, ये जो रूफ दिख रही है, इसे इसे क्या कहते हैं बेटा? ये जो तुझे दिखता है इसे हम कहते हैं तेरा अपर सरफेस हो गया बेटा। ये आप कहोगे जी हाँ सर, ये अपर सरफेस हो गया। ये कौन सा सरफेस हो गया बेटा? ये तेरा हो गया बेटा अपर सरफेस।
ये हो गया तेरा बेटा अपर सरफेस। और ये जो तुझे जो अपर सरफेस यहाँ बेटा दिख रहा है, देख ध्यान से, ये जो तुझे अपर सरफेस दिख रहा है बेटा, इसको हम एक्चुअली में कहते हैं बेटा तेरे डॉर्सल। इसे कहते हैं बेटा तेरे डॉर्सल सुचर। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं डॉर्सल सुचर। क्या कहते हैं, सुचर, सुचर बेटा, डॉर्सल सुचर। जो बेटा ये खुलना होता है ना, इसे सुचर कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बेटा डॉर्सल सुचर। क्या कहते हैं, सिचर कह लो, सुचर कह लो बेटा, डॉर्सल सुचर। दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं तेरे डॉर्सल सुचर। तो बेटा जो इसके जस्ट जो आपको अपोजिट दिख रहा है, जिससे ये आपके यहाँ प्लेसेंटा प्रेजेंट है, क्या बेटा ये लोअर सरफेस कहलाएगा आपका? आप कहोगे जी हाँ सर, ये जो है आपका कहलाएगा लोअर सरफेस। ये आपका कहलाएगा बेटा लोअर सरफेस, लोअर सरफेस, लोअर सरफेस। और जो बेटा ये लोअर सरफेस दिख रहा है, इसे हम कहते हैं तेरा वेंट्रल सुचर। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं तेरा बेटा वेंट्रल सुचर। देख जरा गौर करके, इसे हम कहते हैं तेरे बेटा वेंट्रल सुचर। क्या बेटा तुझे डॉर्सल सुचर और वेंट्रल सुचर क्लियर है? तो अब तू मटर को दो तरीके से खोल सकता है। एक वो वाली साइड जिस पर वो अटैच है, जिस साइड से, जिसे हम कहते हैं तेरा वेंट्रल सुचर। और जो जस्ट उसके अपोजिट साइड है, जो बेटा मटर के दानों के ऊपर प्रेजेंट है रूफ की तरह, उसे हम कहते हैं बेटा तेरा डॉर्सल सुचर। क्या तुझे इतना क्लियर है बेटा, तेरा डॉर्सल सुचर और वेंट्रल सुचर? अब इतना क्लियर है तो बेटा अब तुझे इतना पता है कि ये जो तुझे रेड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो रेड वाला पार्ट तुझे दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअली में क्या है, ये है तेरा प्लेसेंटा। ये है तेरा बेटा प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा ने तेरे बेटा क्या करा है, इसी प्लेसेंटा ने जो है तेरे बेटा ये रिजिस फॉर्म करी है। तो तू क्या लिखेगा यहाँ पर, तू यहाँ लिखेगा बेटा रिजिस फॉर्म बाय प्लेसेंटा। ये क्या दिख रही है, ये बेटा रिजिस हैं, रिजिस हैं बेटा, ये क्या है, रिजिस, रिजिस फॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा। किसने फॉर्म करी है बेटा, रिजिस फॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा। तो बेटा ये रिजिस किसने फॉर्म करी है, ये तेरे रिजिस फॉर्म करी है बेटा तेरे प्लेसेंटा ने। क्या बेटा इतना तुझे क्लियर हो रहा है? और तू ये भी जानता है, ये जो तुझे दिख रहे हैं बेटा हरे हरे, ये जो मटर के तेरे दाने होते हैं, ये जो हरे हरे बेटा तेरे मटर के दाने होते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये है बेटा तेरे सीड। ये क्या है बेटा, ये है तेरे सीड। और तू कह सकता है बेटा ओव्यूल। क्यों? क्योंकि बेटा ओवेरी के अंदर रहे होंगे तो तब इनको क्या कहा गया होगा, ओव्यूल कहा गया होगा। और बेटा अब जो तुझे ये दिख रहा होगा बेटा, देख ये देख, तुझे रेड वाला ये सरफेस दिख रहा होगा, ये देख बेटा ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। क्या हमने बेटा इसी सरफेस को हमने तेरे क्या कहा है, इसी सरफेस को क्या हमने बेटा तेरा वेंट्रल कहा है? आप कहोगे जी हाँ सर, इसी को हमने कहा है तेरे वेंट्रल सुचर। देख मैंने खोल के भी तुझे बता दिया, वेंट्रल सुचर। और देख ये जो तेरा ऊपर वाला सरफेस है बेटा, क्या इसी को हमने कहा है तेरे डॉर्सल सुचर? क्या बेटा इसी को हमने कहा है तेरे डॉर्सल सुचर? एक बात बता, हाँ या ना? तू कहेगा हाँ। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत बेहतरीन तरीके से मटर समझा दी है। अब बेटा कभी भी तुझे मटर जब देखने को मिलेगी तो तू समझ जाएगा, जो मटर में ये जो दिखता है ना, जो रिजिस तो ये दिखती है, एक्चुअली में ये क्या था, ये प्लेसेंटा है। जो तू मटर के दाने खाता है, ये तेरे सीड हैं। अब ओवेरी के अंदर रहेंगे तो इसे तेरे क्या कहा होगा, इसे तेरा बेटा ओव्यूल कहा होगा। और जो मटर के ऊपर वाला सरफेस प्रेजेंट होता है बेटा, जो अपर सरफेस है, उसे हम कहते हैं तेरा डॉर्सल सुचर। जो बेटा नीचे होता है उसे हम कहते हैं तेरा वेंट्रल सुचर। समझ गया बेटा? क्या तो ये समझ में आ गई मटर के बारे में? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि तेरा मार्जिनल, अब तूने ये समझ लिया, ठीक है, तुझे मटर समझ में आ गई, तूने मटर पहले भी देखी है। अब तुझे डेफिनेशन बनानी होगी, तो तू कैसे बनाएगा, देख जरा ध्यान से। तू लिखेगा बेटा प्लेसेंटा ने आपके क्या फॉर्म करी है, रिजिस, ठीक है। और रिजिस कहां पर ये फॉर्म करी है आपके बेटा, बता डॉर्सल पे या वेंट्रल सुचर पे? तू कहेगा वेंट्रल सुचर पे फॉर्म करी है, ठीक है। और फिर जो तेरे ओव्यूल्स हैं वो बेटा तेरे कहां पर तेरे जो है फॉर्म हुए हैं, वो तेरे जो तेरे ओव्यूल्स हैं वो फॉर्म हुए हैं तेरे बेटा किसके ऊपर, रिजिस के ऊपर। और इन्होंने क्या बनाई है, आपकी दो रोज बनाई हैं, दिख रही है बेटा दो रो, जो मैंने तुझे दूसरे वाले फिगर के अंदर दिखाई है। तो तू जब भी तुझे डेफिनेशन लिखनी होगी तो बेटा ये लिखेगा डेफिनेशन की, प्लेसेंटा फॉर्म रिजिस अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ ओवेरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिजिस फॉर्मिंग टू रोज। और ये बेटा इसका एग्जाम्पल है पी। यही होता है बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज। और बेटा कहां पर फॉर्म करिए रिज, फॉर्म अ रिज ऑन द वेंट्रल सुचर एंड ऑन द वेंट्रल सुचर एंड ओव्यूल्स, जो बेटा आपके सीड है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द रिजिस फॉर्मिंग टू रोज। और बेटा दो रोज आपकी वो क्या कर रही है, फॉर्म कर रही हैं। जनरली बेटा ये जो दो रो वाला कंसेप्ट है लोगों को समझ में नहीं आता। अब मैंने आपको मटर जो खोल के दिखाई है ना, आपको अब समझ में आ गया होगा टू रोज आखिर कैसे फॉर्म हो रही हैं। इस तरह के जो बेटा प्लेसेंटेशन होता है इसे हम कहते हैं तेरा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन इन विच द रिजिस फॉर्म, द प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म रिजिस on the ventral suture of ovary and the
ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिजेस फॉर्मिंग टू रोज। एग्जाम्पल बेटा आपका मटर। क्या ये बेटा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? बहुत लोगों को बेटा डेफिनेशन समझ में नहीं आती। क्या आपको आज मार्जिनल प्लेसेंटेशन समझ में आया? अरे है ही नहीं कुछ यार, कितना तो ईजी है। तुझे क्या समझ में आया? प्लेसेंटा ने रिज बनाई, उन्हीं रिज के ऊपर तेरे ओव्यूल्स आए। इसी तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं? तेरा बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। करा क्या हमने? कुछ नहीं करा। मटर ली और मटर को जो हमें जो मटर के अंदर दिखा वो हमने लिख दिया। पर कितना लिखा इंग्लिश में, इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आता। बट अब डायग्राम बना दिया तो चीजें समझ में आने लगी। यही तो गेम है बेटा, यही तो गेम है। आप में और एक टीचर में क्या फर्क होता है? टीचर अलग तरीके से देखता है, वो चीजें और क्लैरिफाई करता है, सिंपल बनाता है चीजें। ठीक है बेटा। अब देख बेटा डेफिनेशन में तू क्या लिखेगा। देख बेटा इसी को थोड़ा कॉपी करते हैं और डेफिनेशन को लिख देते हैं। आजा देख, आजा देख। अब जो है यहीं पर डेफिनेशन लिखना हम शुरू कर देते हैं। या फिर बेटा कोशिश करते हैं, एक में एक सेकंड रुक। क्या कहते हैं? हाँ बेटा खेला हो गया, चलो हटाओ। मैं सोच रहा था छोटा कर दूंगा, पर नहीं बेटा ये काम नहीं बना। हटाओ इसे। डेफिनेशन बेटा यहाँ पर लिख देते हैं, डायग्राम आपके वहां पर हमने बना ही दिए हैं। आ जाओ देखो, एक मिनट से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा। अब आपकी रबड़ भी बड़ी हो गई है, तो चलो आओ देखो, इसे मिटा देते हैं। देखो अब बेटा मैंने क्या बताई थी आपको डेफिनेशन? डेफिनेशन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है बेटा। हुआ क्या था? द प्लेसेंटेशन इन विच, आप लिखोगे क्या बेटा? द प्लेसेंटेशन इन विच, द प्लेसेंटेशन इन विच, यानी कि बेटा एक ऐसा प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा फॉर्म रिजेस ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है बेटा? प्लेसेंटा फॉर्म करता है। इन विच द प्लेसेंटा फॉर्म रिजेस, और बेटा कहां पर कर रहा है? आपके वेंट्रल स्ट्रक्चर पर कर रहा है। ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर, ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर। अब बेटा ये वेंट्रल स्ट्रक्चर किसका बेटा? ओवेरी का। ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड ओव्यूल्स, and ovules are born, and ovules are born on the ridges, and ovules are born on this ridge। और बेटा क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्मिंग टू रोज, फॉर्मिंग टू रोज। और बेटा टू रोज आपकी फॉर्म कर देते हैं, फॉर्मिंग टू रोज। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? एक ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर प्लेसेंटा फॉर्म करता है रिज वेंट्रल स्ट्रक्चर पर ओवेरी के, और ओव्यूल्स इसी रिज पर बेटा बॉर्न होते हैं, जिससे आपकी दो कतारें जो हैं बन जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है आपका मटर पी, जो कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा बना के दिखा दी है। ठीक, अब आप बेटा यहाँ पर लिख भी लोगे टू रोज, टू रोज आप लिखोगे बेटा यहाँ पर। ये हैं बेटा आपकी वो टू रोज जिनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है बेटा, ये आपके क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा सेकंड नंबर पर हम आपसे बात करने वाले हैं एक्साइल के बारे में। और मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं आपसे कहूंगा एक टमाटर लाओ बेटा और उस टमाटर को जरा काट दो। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगा खास, मैं सिर्फ कहूंगा आपसे बेटा टमाटर लाओ और उस टमाटर को आप ला के काट दो। तो आप जो सेकंड नंबर पर डालोगे वो डालोगे बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो सेकंड नंबर का प्लेसेंटेशन बेटा आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो कभी बेटा टमाटर देखा है? मेरा एक सवाल है आपसे बेटा, टमाटर देखा होगा, टमाटर खाया भी होगा, कभी टमाटर को काटा है बीच से? टमाटर को काटा होगा आपने बीच से, और देखा होगा बेटा बीच में जो है कुछ प्रेजेंट होता है, वहां से कुछ जो है आपका कुछ जेली टाइप सा दिखता है। मतलब अगर आप देखोगे दूसरे तो ऐसा लगता है, और वहां बेटा कुछ बीज आपके प्रेजेंट होते हैं। टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो बेटा कुछ सेंट्रल कुछ एक्सिस पर जो है वो बेटा आपके क्या होते हैं, कुछ बेटा प्रेजेंट होते हैं। अब देख जरा तू ध्यान से, दिखाता हूं मैं तुझे एक बार, मैं तुझे टमाटर बना के ही दिखाता हूँ। आजा देख, गौर करियो, थोड़ा टमाटर बनाते हैं। आजा देख, क्या बेटा चल लाल लाल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा टमाटर। ये बेटा वो सर्कल बेहतरीन बन जाए, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा बन गया, देख जरा तू गौर करके।
देख, अब देख तेरा बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब तू जरा गौर करके देखियो बेटा। हाँ, तेरे यहाँ पर बना देते हैं बेटा इस तरीके से एक सर्कल, ठीक है। और अब तू जरा देखियो। हम्म देख अब तेरे, देख बेटा बीज कुछ इस तरीके से तेरे अटैच होते हैं, देखियो तू। ये देख बेटा, कभी गौर करके तू देखियो, टमाटर में कुछ इस तरीके से तेरे जो है बेटा बीज प्रेजेंट होते हैं। देख इस तरीके से बेटा यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। देख जरा गौर करके आजा, देख बेटा कुछ इस तरीके से बीज प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही सेम तेरा जो बीज है बेटा यहाँ पर भी तेरे प्रेजेंट होंगे। ऐसे बेटा देखा होगा तूने, कुछ बीज बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। आज ही घर पे देखियो टमाटर काट के, तुझे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देख अब जरा गौर करके देख बेटा, कुछ इस तरीके से। और बीच में बेटा प्रेजेंट होते हैं तेरे सेप्टा। देख इस तरीके से तेरे बेटा बीच में प्रेजेंट होते हैं तेरे सेप्टा। देख बेटा कुछ इस तरीके से तेरे बीच में प्रेजेंट होते हैं तेरे बेटा सेप्टा। देख बेटा कुछ इस तरीके से तेरे बीच में प्रेजेंट होते हैं तेरे सेप्टा। देख बेटा कुछ इस तरीके से तेरे बीच में प्रेजेंट होते हैं तेरे बेटा सेप्टा। कुछ इस तरीके से तेरे बीच में प्रेजेंट होते हैं बेटा तेरे सेप्टा। देख, ये देख बेटा, एक मिनट, अरे यार ये गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कलर करके? चलो कोई ना, देखो बेटा आजा, देख ये देख बेटा, ये देख बेटा इस तरीके से तेरा ये प्रेजेंटेशन होता है। एक मिनट बेटा, इसे वापस से हमें सही करना होगा। रुक 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 रुक, वो दोनों तो तेरे सही बन गए थे, यहाँ पर तेरे गड़बड़ हो गई। देख बेटा आजा, ये हो गया बेटा, देख तेरा, देख कुछ इस तरीके से दिखेगा। कभी तू बेटा काट के देखियो टमाटर को, तो अब तुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है मैं तुझे अब बताता हूँ। चला जा धीरे धीरे करके। अब बेटा ये जो तुझे बीच वाला जो तुझे हिस्सा दिख रहा है ना, एक्चुअली में ये क्या है? ये है बेटा तेरा प्लेसेंटा। जी हाँ बेटा, ये है तेरा प्लेसेंटा। ये क्या है बेटा तेरा? ये है तेरा बेटा प्लेसेंटा। अब बेटा ये जो बीज तुझे दिख रहे हैं, ये क्या है? ये जो तुझे दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये है तेरे सीड। और तू कह सकता है बेटा ओव्यूल। पहले तो बेटा ओव्यूल ही रहे होंगे, ये बिल्कुल ओव्यूल रहे होंगे। जब ओवेरी में तो बेटा ओव्यूल ही कहते हैं ना इनको। तो ये है बेटा तेरे ओव्यूल, या फिर तू कह सकता है इनको सीड। अब तुझे याद है मैंने तुझे जो है लास्ट लेक्चर में कुछ सेप्टा की बात करी थी। तो देख बेटा, ये जो तुझे दिख रहा है ये है एक्चुअली तेरा सेप्टा। ये क्या है बेटा? ये जो तुझे दिख रहा है ये है तेरा सेप्टा। और बेटा ये देख, क्या बेटा मैं इसे कह सकता हूँ तेरी फ्रूट वॉल, या फिर बेटा मैं इसे कह सकता हूँ ओवेरी वॉल। चल मैं इसे कहता हूँ तेरी बेटा ओवेरी वॉल। बाद में तो बेटा यही फ्रूट वॉल बनेगी। बाद में तो बेटा तेरी यही क्या बनेगी? फ्रूट बॉल बनेगी। बाद में बेटा यही तेरी क्या बनेगी? फ्रूट बॉल बनेगी। तुझे भी पता है बेटा यही फ्रूट बॉल बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल आपका बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वो तुम बेटा टमाटर खाते हो, जो उसकी ऊपर की जो तुम्हें लेयर दिखती है जिसे तुम बड़े चाव से खा जाते हो पूरी की पूरी, वो एक्चुअली में बेटा फ्रूट की वॉल है। अंदर क्या प्रेजेंट है? जिन बीज को भी तुम खा जाते हो बेटा, वो है तेरे क्या बेटा? वो तेरे होते हैं क्या? वो है, वही है तेरे बेटा सीड, वही है तेरे बेटा ओव्यूल। क्या तेरे समझ में आया? और याद है तुझे कल कुछ हमने चैम्बर की बात करी थी ओवेरी की? तो देख बेटा ये जो सेप्टा है जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुए हैं, जिसकी वजह से फॉर्म हुए हैं बेटा, देखिए लोक्यूल। क्या फॉर्म हुआ है बेटा? लोक्यूल फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? लोक्यूल। और लोक्यूल को हम कहते हैं बेटा चैम्बर, या फिर आपकी ओवेरियन कैविटी। देख जरा गौर करके, या तो कहते हैं बेटा तेरा चैम्बर, या फिर कहते हैं बेटा तेरी ओवेरियन कैविटी। क्योंकि बेटा ये ओवेरी ही तो रही होगी बेटा, ओवेरी के अंदर ही तो प्रेजेंट होते हैं तेरे ओव्यूल्स। देख जरा ध्यान से, ओवेरियन कैविटी। तो बेटा ओवेरियन कैविटी या फिर चैम्बर, इसी को हम कहते हैं बेटा तेरे लोक्यूल। तो बेटा क्या तेरे क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्या बेटा तेरे क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्या प्रेजेंट क्रिस्टल क्लियर हुआ? तेरे बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन क्रिस्टल क्लियर हुआ या बेटा तेरा नहीं हुआ? मुझे इतना बता दे तू बस। एक मिनट रुक बेटा, इसे थोड़ा सही करते हैं। आजा ओवेरी वॉल, देख। ये है तेरे बेटा ओवेरी वॉल। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बता, क्या तेरे क्रिस्टल क्लियर हुआ? जब भी तू किसी टमाटर को देखता है बेटा, बेटा मैं आपको बताता हूँ, जो प्लेसेंटेशन जो आप पढ़ते हो ना, एक्चुअली आप एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ते हो, समझ रहे हो? आप जब बेटा, जैसे मैंने आपको मटर बताया, तो मैंने आपको मटर में बताया इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो वही सेम बात जो मैंने बताई वो तुम्हें यहाँ लिखवा दी।
अब मैं तुम्हें बेटा टमाटर काट के दिखा रहा हूँ। मैंने बताया जो बाहर होती है बेटा ये ओवेरी की बॉल होती है, बाद में जो फ्रूट बॉल बनेगी, ठीक है बेटा। अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके सेप्टा, बीच में जो है बेटा इसके अंदर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तेरा देख बिल्कुल एक्सिस पर प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में तेरा जो है क्या है आपके जो है बेटा प्लेसेंटा आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी से तेरे आपके बेटा क्या अटैच हैं, आपके ओव्यूल्स अटैच हैं जो आगे जाके सीड बनेंगे। और इन्हीं सेप्टा की वजह से बेटा आपके चैम्बर्स फॉर्म होते हैं जिनको हम ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं, जिसको हम बेटा नाम देते हैं लोक्यूल। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी होगी तो बेटा क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है? अब प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा इज एक्सियल। देख बेटा क्या एक्सेस पर है तेरा जो प्लेसेंटा है वो क्या बेटा एक्सेस पर है, आप कहोगे बिल्कुल प्लेसेंटा इज एक्सियल। और जो बेटा तेरे ओव्यूल्स हैं वो तेरे कहाँ इससे अटैच है या नहीं है? और एक बात बता, इसके अंदर कितने तेरे लोक्यूल तेरे चैम्बर प्रेजेंट है? तू कहेगा 1 2 3, यानी मैं कह सकता हूँ ये तो बेटा 3 मैंने तुझे बताए हैं, वो तो कितने भी सकते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मल्टी लोक्यूलर ओवेरी है ये बेटा। बात वापस सुन मेरा शब्द, मैंने क्या कहा? मल्टी लोक्यूलर ओवेरी, यानी कि मल्टी मतलब मैनी, लोक्यूल मतलब चैम्बर यानी ओवेरी, यानी कि एक ऐसी ओवेरी जिसके अंदर कई सारे चैम्बर्स आपके प्रेजेंट हैं, ठीक बेटा। तो आप इस प्लेसेंटेशन को कैसे डिफाइन करोगे? अ प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। इन मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, क्या बेटा इतना आपके क्लियर है, हाँ या ना? मुझे बताओ। और ये लोक्यूल वाला कंसेप्ट आपका और क्लियर करता हूं, देख जरा ध्यान से आजा, देख तू गौर करके। हाँ, क्या यहां पर बता सकते हैं या फिर हम अगली स्लाइड पर बताएं बेटा? नहीं बेटा यहीं पर बताते हैं तेरे, रुक। देख बेटा अब मैं तुझे बना के दिखाता हूँ, रुक। ये बेटा देख, ये दिख रहा है बेटा, एक सपोज कर इस तरीके से हो गया तेरा, ठीक है। एक तेरा ये हो गया और बीच में तेरा ऐसे सेप्टा आ गया, ठीक है। फिर देख बेटा तेरा सेप्टा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है जैसा कि तुझे बेटा मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। फोर्थ वाला जरा गौर करके तू देखियो बेटा, देख बेटा इस तरीके से ही प्रेजेंट है तेरा सेप्टा, इस तरीके से ही प्रेजेंट। मुझे लगता है थोड़ा यार अपन को 1 मिनट देना, रुको जरा। अपन को थोड़ा बेटा इंक जो है पतली करनी होगी और थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ बेटा लिखना शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड बात है। अच्छा देख बेटा अब मैं बना रहा हूँ तेरा, देख बेटा ये तेरा हो गई एक ओवेरी, ठीक है। अब देख इसमें तो कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसमें बेटा तेरा एक सेप्टा आ गया, ठीक है बेटा। ये देख बेटा इसके अंदर क्या होगा, कुछ सेप्टा का अरेंजमेंट इस तरीके से हो गया, ठीक है। और फोर्थ वाली तू जरा गौर करके देख, ये देख बेटा, ये देख और ये देख। अब अगर मैं तुझसे पहली में कहता हूं तू गिन कितने तुझे चैम्बर दिख रहे हैं, तू कहेगा सर यहाँ कोई भी सेप्टा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे एक ही दिख रहा है। तो क्या मैं कह दूं बेटा ये यूनिलोक्यूलर है? क्या मैं कह दूं बेटा ये यूनिलोक्यूलर है? आप कहोगे जी हाँ सर यूनिलोक्यूलर है। दूसरे में देखो सेप्टा प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, और आपको यहाँ कितने दिख रहे हैं बेटा? एक ये दिखा, एक ये दिखा, दो दिख रहे हैं तुझे। आप कहोगे जी हाँ सर हमें जो है आपके ये जो है हमें दो दिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा दो दिख रहे हैं, तो क्या बेटा मैं इसे बाइलोक्यूलर कह दूं? आप कहोगे जी हाँ सर इसे बाइलोक्यूलर आप कह दो, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपसे बेटा मुझे थर्ड वाला बता दो, थर्ड वाले में कितने दिख रहे हैं? तो देखो जरा ध्यान से बेटा, एक दो और बेटा ये हो गया तीसरा, यानी कि आपको 3 लोक्यूल दिख रहे हैं। तो मैं क्या बेटा 3 चैम्बर आपको दिख रहे हैं, तो बेटा मैं कैसे ट्राइलोक्यूलर कह दूं? आप कहोगे जी हाँ सर इसे हम ट्राइलोक्यूलर कह सकते हैं। हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा? ट्राइलोक्यूलर कह सकते हैं। तो बेटा एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि आपको ट्राइलोक्यूलर, ये जो मैं इन्हें नाम दे रहा हूँ बेटा, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, बेसिकली बेटा सेप्टा आने से कितने जो है चैम्बर्स आपके फॉर्म हो रहे हैं ओवेरी के अंदर, वही बताता है कि ओवेरी आपकी यूनिलोक्यूलर है, बाइलोक्यूलर है, ट्राइलोक्यूलर है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं बेटा, ये आपको इतने सारे दिख रहे हैं, इसका मतलब कई सारे दिख रहे हैं। तो अब बेटा ऐसा तो नहीं हम 8 के लिए आपके क्या कहते हैं ऑक्टा यूज करेंगे, नहीं। इससे अच्छा हम यूज कर लेते हैं भाई 3 के बाद जो भी होंगे हम उनको मल्टी कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे बेटा? हम उनको जो है आपके मल्टी कहने लगेंगे। तो बेटा समझ में आ गया आपको? आपको समझ में आ गया होगा। चलो यार इसे वापस बनाना पड़ेगा, देखो कोई बात नहीं बना लेते हैं, ऐसी भी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। देखो तो ये है बेटा आपकी मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। तो बेटा लोक्यूल का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ये हो गई बेटा आपकी कैसी, मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। मल्टीलोक्यूलर ओवेरी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता बेटा ये लोक्यूल का कंसेप्ट, फिर बाद में पूछते हैं मल्टीलोक्यूलर का मतलब क्या था सर। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ आपको ट्राई दिखा दिया है, ट्राईलोक्यूलर, बट एक्चुअली यहाँ कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हम जो डेफिनेशन में यूज करते हैं वर्ड, वो हम यूज करते हैं बेटा क्या तेरा, मल्टीलोक्यूलर। ठीक है देख, और बेटा आप क्या करोगे, इस कंसेप्ट को इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दोगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन से थोड़ा बहुत ही लेना देना है। ठीक है, आप इस तरीके से बना लोगे इस कंसेप्ट को, या फिर मुझे ये अगले स्लाइड में समझा देना था, डेफिनेशन यहीं पर लिख देनी थी। कोई बात नहीं, अब बेटा हम डेफिनेशन जो है अगले में लिख देते हैं आपके। देखो बेटा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। इसे बेटा डुप्लीकेट कर लिया, आ जाओ अब जो है यहाँ पर डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अरे यार नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में हमें क्या करना था, रुको 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 रुको, एक मिनट बेटा, इसे डिलीट करते हैं, इस पर आते हैं, इसे कॉपी करते हैं और वही मिटाते हैं जो हमारे, जो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है देखो, ये हमने मिटा दिया और यहीं पर अब हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। और डेफिनेशन बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं, बस आपको ये डायग्राम याद करना है आपको, या फिर टमाटर याद करना है आपको बेटा। याद, आप जब टमाटर को देखोगे तो आपको क्या याद आएगा, आपको याद आएगा द प्लेसेंटेशन इन विच। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा द प्लेसेंटेशन इन विच, यानी कि ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर आपका जो प्लेसेंटा होता है वो एक्साइल होता है। कैसा होता है बेटा, आपका जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सियल होता है। ठीक है, वहीं से वर्ड निकला है बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा कैसा है बेटा, इन विच प्लेसेंटा इज एक्सियल, इन विच द प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा बेटा आपका कैसा है, प्लेसेंटा है आपका एक्सियल। द प्लेसेंटेशन इन विच द प्लेसेंटा इज एक्सियल ओव्यूल्स ओव्यूल्स are attached and ovules are attached to it, and ovules are attached to it in multilocular ovary, in multilocular ovary, in multilocular ovary। ठीक बेटा, आपको समझ में आ गई बेटा, डेफिनेशन बहुत आसान है बेटा, समझ में आपको आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेटा, आपको टोमेटो में देखने को मिलता है, आपको लेमन में देखने को मिलता है, आपको चाइना रोज में देखने को मिलता है। तो बेटा आपको देखने को मिलता है लेमन में, आपको देखने को मिलता है बेटा टोमेटो में, आपको देखने को मिलता है बेटा चाइना रोज में, आपको देखने को मिलता है बेटा चाइना रोज में भी। कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, आपको ये देखने को मिलता है चाइना रोज में भी। तो लेमन, टोमेटो और चाइना रोज में आपको बेटा एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अब बेटा आपको ये समझ में आ गया। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे बेटा आपसे पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। ठीक है, अब जो है बेटा, इससे पहले मैं चालू करूँ, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा बेटा। 2 प्लेसेंटेशन में ही बताओ 38 मिनट्स हो गई आपकी। अरे यार काफी, कभी भी मुझे लगता है मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा बेटा। देख ठीक है, अब बेटा हम बात करने वाले हैं पेराइटल के बारे में। तो नाम को जरा पकड़ने की कोशिश करो, पेराइटल यानी कि होगा क्या। पेराइटल का मतलब होता है बेटा पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बेटा क्या कहते हैं आपके, बाउंड्री, बाउंड्री को हम पेरीफेरी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब जो यहाँ पर बेटा आपके जो प्लेसेंटा होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके बाउंड्री की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि ओवेरी की बाउंड्री की तरफ, यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा ओवेरी की वॉल की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओवेरी की बॉल की तरफ प्रेजेंट होगा, और जहां पर प्लेसेंटा होगा बेटा, वहीं पर आपके क्या आएंगे, वहीं पर आपके बेटा ओव्यूल्स आएंगे। क्या ये वाली बात सही है, बिल्कुल बात सही है। अब बेटा होता क्या है, पैराइटल के अंदर ही एक आपको बात लिख रखी है कि ओवेरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, यानी कि जो आपकी ओवेरी होती है वो एक चैम्बर की होती है, बट वो 2 चैम्बर वाली बन जाती है। अब 2 चैम्बर कैसे हुए बेटा, यूनिलोक्यूलर बाइलोक्यूलर कैसे बनेगी, जब आप एक सेप्टा डाल दोगे। तो यहाँ भी बेटा जो सेप्टा आता है फॉल्स सेप्टा होता है, एक्चुअली वो प्रेजेंट नहीं होता, वो बाद में बनाया जाता है। अब बेटा ये जो आपको बताया गया ना, ये एक्चुअली में आपको देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा ब्रेसिकेसी फैमिली के, उसके अंदर देखने को मिलता है।
जैसे कि आपका मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, वहां आपको जो ओवेरी देखने को मिलती है वो पैराइटल वहां प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, बट वो ओवेरी टू चैम्बर्ड होती है और वो फॉल्स सेप्टम वहां पर जो है बेटा आपका प्रेजेंट होता है। तो ये पूरे पैराइटल के लिए बात नहीं करी गई है, ये एक्चुअली में बात करी गई है कुछ प्लांट्स के लिए जो आपकी ब्रासिकेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ मस्टर्ड एग्जाम्पल दे रखा है इसलिए इस बात को यहाँ पर बेटा आपके लिखा गया है, ठीक है। चलो देखो, चलो आओ अब लिखना शुरू करते हैं बेटा। तो अब थर्ड नंबर पर डालोगे बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन। देखो जरा गौर करके, पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। देखो अब हम बात करते हैं बेटा पैराइटल प्लेसेंटेशन के बारे में। और बेटा आज मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ना, यकीन करना कभी भी अब तुम्हारे दिमाग से ये निकलने नहीं वाला है, पक्की बात है बेटा, कभी नहीं निकलेगा अब तुम्हारे दिमाग से ये, जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा प्लेसेंटेशन। देखो ये बेटा इस तरीके से मैंने बना ली ओवेरी, इसकी वॉल। अब होगा क्या बेटा, इसकी इनर साइड पर जरा गौर करके तुम देखना, ये देखना बेटा इसकी इनर साइड पर, एक मिनट, ये बेटा वॉल हो गई। अब इसकी इनर साइड भी तो होगी, देखना जरा गौर करके होगा क्या इसकी इनर साइड पर। अब जो इसकी इनर साइड पर होगा बेटा, यहीं पर आपका क्या होगा, प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा और ओव्यूल्स यहीं पर जो है इसकी इनर साइड पर, यानी है तो बेटा ये बाउंड्री ही ना, देख बेटा है तो ये बाउंड्री ही ना, ये ओवेरी की देख तेरी बाउंड्री है, बट फर्क इतना है ये बेटा तेरी आउटर साइड है, ये तेरी इनर साइड है। तो अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि तेरे जो ओव्यूल्स है वो आउटर साइड पर प्रेजेंट होंगे, होंगे तो इनर साइड पर ही वॉल के ना, ओवेरी के, ओवेरी की वॉल की इनर साइड पर ही प्रेजेंट होंगे आपके। तो देख बेटा इस तरीके से तेरे आते हैं, देख दिखाता हूं मैं तुझे। यहाँ पर तू इस तरीके से एक यहाँ पर बना देगा, एक यहाँ पर और एक तेरा बेटा यहाँ पर। अब तेरे जो है बेटा ओव्यूल्स को मैं यहाँ पर अटैच करना शुरू करता हूँ। देख देख बेटा इस तरीके से तेरे ओव्यूल्स अटैच है। देख बेटा, देख बेटा, दिख रहे हैं तुझे ये जो मैं बना रहा हूं बेटा, दिख रहे हैं बेटा, बिल्कुल तुझे जो है ये दिख रहे होंगे। तो बेटा देख अब जरा गौर करके, ये क्या कौन सा पार्ट है, ये है तेरा बेटा पेरीफेरल पार्ट, ये है बेटा तेरा क्या, पेरीफेरल पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, ये है तेरा पेरीफेरल पार्ट। देख बेटा ये है तेरा पेरीफेरल पार्ट, ठीक। और ये क्या है तेरे, ये है तेरे बेटा ओव्यूल्स, ये है तेरे बेटा ओव्यूल्स। और तू लिख सकता है आगे जाके बेटा यही तो सीड होंगे, यही तो बेटा सीड होंगे, देख जरा, ठीक है। तो बेटा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट तुझे देखने को मिलता है। अब देख तू इस प्लेसेंटेशन में लिखेगा क्या, तुझे ओव्यूल्स कहां पर दिख रहे हैं, तुझे ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं बेटा इनर वॉल ऑफ ओवेरी पर। ये क्या है बेटा, देख जरा, ये है तेरी इनर वॉल ऑफ ओवेरी, क्या है बेटा तेरी, ये है तेरी बेटा इनर वॉल ऑफ ओवेरी, ये है तेरी बेटा इनर वॉल ऑफ ओवेरी, ये है तेरी बेटा इनर वॉल ऑफ ओवेरी। और तेरे अब देख कहां पर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, तेरे जो ओव्यूल्स बेटा डेवलप हुए हैं वो तेरे डेवलप हुए हैं इनर वॉल ऑफ ओवेरी पर, या फिर आप कह सकते हो बेटा पेरीफेरल पार्ट पर, या फिर आप कह सकते हो बेटा पेरीफेरल पार्ट पर, ठीक है बेटा, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हम पेरीफेरल पार्ट ही कहेंगे। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा द प्लेसेंटेशन, आप लिखोगे बेटा द प्लेसेंटेशन इन विच, एक मिनट ये काफी डार्क है बेटा, इसे थोड़ा लाइट करने दो, आ जाओ देखो। आप लिखोगे बेटा द प्लेसेंटेशन इन विच, द प्लेसेंटेशन, आप लिखोगे बेटा द प्लेसेंटेशन इन विच, द प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स, इन विच ओव्यूल्स डेवलप। बेटा आपके ओव्यूल्स कहां पर डेवलप हो रहे हैं, ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवेरी, 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 और ऑन पेरीफेरल पार्ट, और ऑन पेरीफेरल पार्ट, ठीक बेटा। अब इसके साथ साथ बेटा एक लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी यहीं पर लिखती है कि बेटा इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जो ओवेरी होती है ना वो बेटा आपकी क्या होती है, ओवेरी जो आपकी होती है वो बेटा वन चैम्बर्ड होती है, बट वो टू चैम्बर्ड बन जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब बेटा ये जो आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बेटा आपकी क्या कहते हैं, मैंने बताया ना आपको बेटा मस्टर्ड की फैमिली में देखने को मिलता है, आपको ब्रासिकेसी की फैमिली में देखने को मिलता है, जैसे कि बेटा मस्टर्ड और रेडिश में आपको देखने को मिलता है,
ठीक है, अब ये होता क्यों है बेटा, इसका भी एक रीजन होता है मैं जो कि आपको दिखाऊंगा अभी, बट आपको एज सच याद नहीं रखना है, ये लाइन आपको क्लियर हो इसलिए मैं ये वाली बात आपको बता रहा हूं यहाँ पर। देखो जरा ध्यान से, अब आप क्या लिखोगे, आप यहीं पर लिखोगे इसके साथ साथ बेटा ओवेरी क्या होती है यहाँ, ओवेरी इज वन चैम्बर्ड, ओवेरी इज वन चैम्बर्ड, बट बेटा आप यहाँ पर चाहो तो थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज यूज कर सकते हो और आप कह सकते हो ओवेरी इज यूनिलोक्यूलर बट बिकम्स बाइलोक्यूलर। बट मैं यहाँ एनसीईआरटी में जो शब्द लिखे हैं मैं यार उन्हीं को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी उनके अंदर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर चेंजेस करूंगा तो आपको थोड़ा अटपटा लगने लगेगा और मैं नहीं चाहता यार आपको जो है कुछ अलग सा फील हो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ बेटा जो आपने पढ़ा है ना एक्चुअली वही है, ठीक है। देखो जो एनसीईआरटी में आपके लिख रहा है, ओवेरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड, बट बेटा वो जो है आपकी कैसी बन जाती है, आपकी बन जाती है टू चैम्बर्ड। अब बनती क्यों है, आप लिखोगे बेटा ड्यू टू, आप लिखोगे बेटा क्या, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। और बेटा फॉल्स सेप्टम बनता कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट बेटा एज फिर मैं वही कहूंगा, याद ये साली ये जितनी भी बातें ये आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। अब बेटा आप करोगे क्या, ये जो बात दे रखी है ना, आप यहाँ पर एरो बनाओगे और लिखोगे पता है क्या, कि प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ, प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, प्रेजेंट इन प्लांट्स ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है बेटा। ये आपको देखने को मिलता है ब्रासिकेसी फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली में, ठीक है। जैसे कि बेटा हो गया आपका मस्टर्ड और आपकी क्या हो गया बेटा रेडिश हो गया। दिखता कैसा है मैं आपको अब दिखाता हूँ बेटा, देख फॉल्स सेप्टम कैसा दिखता है, देख बेटा कुछ इस तरीके से बेटा इस सेप्टम फॉर्म होता है और इसी सेप्टम पर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तेरे क्या, देख जरा गौर करके देख बेटा, यहाँ पर तेरे इसी तरीके से बेटा देख तेरे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देख बेटा तेरे दिख रहे हैं तुझे, ये देख बेटा ये रहा तेरा ओव्यूल, ये रहा बेटा तेरा क्या ओव्यूल, देख अब देख ये क्या दिख रहा है, ये जो तुझे दिख रहा है ना बेटा ये है तेरा सेप्टम, ये है बेटा तेरा सेप्टम, ठीक है। और ये है तेरे बेटा ओव्यूल, और ये जो सेप्टम है बेटा तेरा पता कैसे फॉर्म हुआ है, ये क्या होता है बेटा, ये जो तेरी ओवेरी की वॉल होती है ना, तुझे दिख नहीं रहा होगा मैं हटता हूँ, एक मिनट दिख गया बेटा, प्रेजेंट होता है प्लांट्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, इस तरीके से बेटा सेप्टम फॉर्म होता है, आपको दिख रहा होगा। अब बेटा ये जो सेप्टम है ना पता है इसे फॉल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओवेरी की वॉल अंदर की तरफ बेटा क्या करती है, फोल्डिंग्स बनाती है, उधर से इधर से बेटा फोल्डिंग्स बनती है, आपकी क्या करती है यही बेटा, हाँ ओवेरी की वॉल है जिसने आगे जाके आपकी क्या करा है, आपकी फोल्डिंग्स बनाई है, इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं फॉल्स सेप्टम। याद रखना है नहीं रखना है, ये लाइन यहाँ दे रखी है, उस लाइन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता दिया है ये, ठीक है। अब मैं बेटा दिखा देता हूँ आपके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बेटा आपके मस्टर्ड और आर्जीमन। बेटा ये प्रेजेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड और आर्जीमन के अंदर, आपको देखने को मिलता है बेटा मस्टर्ड और आर्जीमोन कह लो, मन कह लो, आर्जीमोन में, ठीक है बेटा। आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक बार दिखाता हूँ तुम्हें आखिर इसका फायदा क्या होता है, सेप्टम बन क्यों रहा है। देखो बेटा, हाँ इमेज कहाँ गई यार, वो मैं लेके आया हूँ इमेज आपके लिए, देख बेटा गौर करके, ये दिख रहा है तुझे बेटा, देख ये देख बेटा ये तेरा सेप्टम हो गया, ये तेरे सीड हो गए जो तुझे दिख रहे होंगे। अब तूने कभी देखा हो बेटा क्या मस्टर्ड का ये देख फ्रूट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिलिकुआ कहते हैं, नहीं याद रखना है। ये जो बेटा देख दिखती है ये फली सी दिख रही है, ये देख जो ऊपर वाली फली दिख रही है, देख बेटा ये है तेरी ओवेरी वाली, ये है, और ये जो तुझे बीच में दिख रहा है यही है बेटा वो सेप्टम जिसके ऊपर तेरे सीड प्रेजेंट होते हैं। क्या तुझे क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा, दिख रहा है तुझे बेटा, ये जो बना था ना इसका बनने का पर्पस क्या था, इसका बनने का पर्पस ये था बेटा, देख तेरे ओव्यूल्स सारे के सारे कहां पर प्रेजेंट है, तेरे सेप्टम पर तेरे ओव्यूल्स कहाँ है तेरे बेटा, सेप्टम पर प्रेजेंट है। इसलिए जो तुझे जब तू मस्टर्ड में देखता है बेटा, मस्टर्ड के अंदर जब तू बेटा ऐसे देखता है इसके फ्रूट को, देखा होगा दो ऐसे फली होती है और बीच में एक प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे सीड्स तेरे प्रेजेंट होते हैं बेटा, दिख गया, अब समझ में आ गया, जिस पर ये प्रेजेंट है ये है बेटा तेरा वो सेप्टम जो बना था, ठीक है बेटा। ये यही बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, आजा देख अब तेरे समझ में भी ये आ गई होगी। ये जो है बेटा इसने मस्टर्ड की बात इसके अंदर चिपका दी है अचक से पैराइटल के अंदर, आजा देख, क्योंकि पैराइटल ही इसका एग्जाम्पल है।
अब बेटा हम बात करते हैं आपसे आगे प्लेसेंटेशन के बारे में। अब जो हम चर्चा आपसे करने वाले हैं, अब हम करेंगे बेटा आपसे प्री सेंट्रल के बारे में और आपसे बात करेंगे बेटा बेसल के बारे में। तो बेटा बेसल प्लेसेंटेशन बहुत सिंपल है, यानी कि ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर प्लेसेंटा आपका डेवलप होता है बेस ऑफ द ओवेरी के ऊपर और एक सिंगल ओव्यूल जो है बेटा इससे अटैच होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर जो आपकी बेटा ओव्यूल की क्या कहते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं, जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द ओवेरी के प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बेस पर ही आपके बेटा प्लेसेंटा आपके प्रेजेंट है। ठीक है। प्री सेंट्रल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पता क्या होता है, यहाँ पर बेटा एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके ऊपर जो है आपके बेटा क्या कहते हैं, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने पता पैराइटल के अंदर क्या देखा था, आपके जो ओव्यूल्स थे बेटा पेरीफेरी पर या कह सकते हो इनर वॉल ऑफ ओवेरी के ऊपर ये फॉर्म हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। अब होगा क्या, ओव्यूल्स आपके बेटा सेंट्रल एक्सिस पर जो है डेवलप होने लगेंगे और इसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट आपके नहीं होता है। इसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल, जिसका एग्जांपल है डाइएंथस और आपके प्राइमरोस। ठीक है, मैं तुझे बना के भी अभी दिखा देता हूं, आजा देख। अब बात करते हैं तेरे बेटा फ्री सेंट्रल के बारे में। नेक्स्ट जो हेडिंग तू डालेगा वो डालेगा बेटा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देख, अब देख जरा, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा बेटा डार्क करते हैं, आजा। ये कर लिया मैंने। अब मैंने तुझसे क्या कहा था, इसके अंदर जो है बेटा फ्री सेंट्रल है, यानी कि जो आपकी आपकी जो एक्सिस है ना बेटा वो आपकी सेंटर पर प्रेजेंट होगी। तो देख जरा, और यहीं पर तेरे क्या आएंगे, ओव्यूल्स आएंगे। अब देख बेटा थोड़ी सी अलग कहानी होगी, इस बार जो है बेटा तेरी कहानी अलग होगी। देख बेटा, अब इस बार तेरे सेंटर पर प्रेजेंट होंगे, इस बार तेरे सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। देख, ये देख बेटा इस तरीके से तेरे देख ओव्यूल कहां पर प्रेजेंट है, तेरे सेंटर पर प्रेजेंट है। मैं बेटा इतना बड़ा बना नहीं पाया हूं, आपको समझना होगा ये कहां पर प्रेजेंट है, आपके सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां भी बना देते हैं, आजा चल। देख बेटा इस तरीके से तेरे ओव्यूल्स प्रेजेंट है सेंटर पर। ठीक है बेटा, तो ये क्या दिख रहे हैं तुझे, ये जो तुझे दिख रहे हैं बेटा ये हैं तेरे ओव्यूल्स। और देख ये कैसी एक्सेस दिख रही है तुझे, ये दिख रही है बेटा तेरी सेंट्रल एक्सेस, ये दिख रही है बेटा सेंट्रल एक्सेस। तो तू कह सकता है बेटा एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर तेरे जो ओव्यूल्स हैं वो बेटा कहां पर बॉर्न हुए हैं, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। क्या कोई सेप्टा दिख रहा है? नहीं दिख रहा बेटा। ओव्यूल्स तेरे कहां पर बॉर्न हुए हैं, तू लिखेगा बेटा ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। बेटा जो आपके ओव्यूल्स हैं वो आपके कहां पर बॉर्न हुए हैं, सेंट्रल एक्सिस पर बॉर्न हुए हैं। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, एंड सेप्टा आर एब्सेंट। और बेटा जो आपके सेप्टा हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके जो सेप्टा हैं वो बेटा आपके एब्सेंट हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल हैं बेटा आपके डाइएंथस और प्राइमरोस। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेटा डाइएंथस और आपके प्राइमरोस, डाइएंथस और आपके प्राइमरोस। मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ही जो है ये इजी है प्रेजेंटेशन। अब बेटा फिफ्थ वाले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो कि लास्ट है, जिसका नाम से ही पता चलता है बेटा बेसल प्लेसेंटेशन। क्या होता है ये बेसल प्लेसेंटेशन? इसका मतलब होता है बेटा जब प्लेसेंटा आपका डेवलप होता है बेस ऑफ द ओवेरी पर, और जहां प्लेसेंटा होगा बेटा वहीं पर आपके ओव्यूल को अटैच होना होगा, और यहाँ ओव्यूल बेटा सिंगल होता है। ठीक है, बेसल प्लेसेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ये देखने को मिलता है आपको सनफ्लावर और आपके बेटा मैरीगोल्ड में। देखो बेटा अब बनाते हैं, चलो आओ एक बार बनाते हैं तुम्हारे लिए बेसल प्लेसेंटेशन। देखो जरा गौर करो, देखो बेटा इस तरीके से हम बना रहे हैं तिल्ली ओवेरी, देख। और ये ये देख बेटा ये बनाई तेरी ओवेरी। अब जरा गौर करके तू यहाँ पर देखियो बेटा, अब तू जरा गौर करके यहाँ पर देख बेटा, इस तरीके से तेरा ये क्या है, ये है तेरा बेटा प्लेसेंटेशन। क्या है बेटा? प्लेसेंटेशन नहीं बेटा, तेरा प्लेसेंटा।
और इस प्लेसेंटा से तेरे बेटा क्या होता है अटैच, देख जरा गौर करके देख। अरे यार, अरे दिल थोड़ी बनाना था यार। अरे यार कमाल हो गया, ऑटो शेप में क्या ही गजब कर दिया, दिल बना दिया। अरे यार तुम देख रहे हो मतलब यार ऑटो शेप क्या ही कमाल कर रहा है यार, हद है भाई। अब तो पक्का बेटा कलयुग चल रहा है, ये तो पक्की बात हो गई। देखो ये देख बेटा, इस तरीके से तू इसे ओव्यूल सपोज कर, सपोज क्या कर, ओव्यूल ही है बेटा, देख तेरा क्या दिख रहा है, ये है तेरा बेटा ओव्यूल। ठीक है, देख तो बेटा ये क्या है, ये है तेरा बेटा ओव्यूल। क्या है तेरा बेटा ओव्यूल, क्या है बेटा तेरा, ये है तेरा बेटा प्लेसेंटा, ये है तेरा बेटा प्लेसेंटा। ठीक है, हाँ देख, ये तेरा हो गया बेटा प्लेसेंटा। एक मिनट, और ये क्या है बेटा, ये है तेरा बेस ऑफ ओवेरी। क्या बेटा ये भी लिखने की कोई नीड है क्या, फिर भी लिख देता हूं बेटा, ये है तेरा बेस ऑफ ओवेरी, ये है तेरा बेटा बेस ऑफ ओवेरी। यानी कि होगा क्या, जब बेटा आपका प्लेसेंटा कहां पर डेवलप होगा, प्लेसेंटा आपका डेवलप होगा बेटा बेस ऑफ ओवेरी पर। आप लिखोगे प्लेसेंटा, बेटा आप आगे ये लाइन जोड़ सकते हो इसके अंदर, द प्लेसेंटेशन इन विच प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा डेवलप एट बेस ऑफ ओवेरी, प्लेसेंटा डेवलप एट, placenta develop at base of ovary and a single a single ovule attached to it। देखो बेटा एक सिंगल ओव्यूल हुई तो अटैच है, एंड अ सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट। इसी टाइप के बेटा प्लेसेंटेशन को कहते हैं बेटा बेसल प्लेसेंटेशन। अटैच्ड टू इट आएगा बेटा, अटैच्ड इट नहीं, अटैच्ड टू इट। ठीक है बेटा, एक मिनट इसे सही कर देते हैं बेटा, अटैच्ड टू इट, अटैच्ड टू इट। ठीक बेटा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल है बेटा तेरे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, तेरे एग्जाम्पल आ जाते हैं सनफ्लावर और बेटा मैरीगोल्ड। ठीक है, सनफ्लावर और बेटा मैरीगोल्ड। अब तेरे ये समझ में आ गया होगा, और तेरी समझ में बेटा पैराइटल भी आ गया होगा। बहुत से लोग बेटा पैराइटल में अटक जाते हैं। ठीक है, उन लोगों का पता है सवाल क्या रहता है, उन लोगों का सवाल ये होता है, सर आप बात तो कर रहे हो किस चीज की, कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होगा, बट जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसके अंदर तो कोई सेप्टा ही नहीं दिखाया। तो बेटा वो जो सेप्टा की बात करी गई वो एक्चुअली बात करी गई है स्पेशली मस्टर्ड के लिए। ठीक है, उसके फ्रूट को हम कहते हैं स्लीकुआ। क्या हमें पढ़ना है स्लीकुआ, एक टाइम था बेटा तब पढ़ाते थे, बट अब जो है सच नीड होती नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और इसके बाद जो है बेटा हम तेरे फ्रूट शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद तेरा फ्रूट शुरू होगा, और फ्रूट के अंदर हम बात करेंगे बेटा तेरी, अब फ्रूट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब तेरी ओवेरी बेटा डेवलप करके क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बना लेगी। और देन जो आपके ओव्यूल्स होंगे वो बेटा किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, जो आपके ओव्यूल्स हैं बेटा वो डेवलप हो जाएंगे सीड में, डेवलप हो जाएंगे बेटा। आह, अलग लेवल का मजा आता है कंसेप्ट पढ़ा के। चलो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम 10-15 मिनट का बेटा ब्रेक लेना है। रुको, तो चलो बेटा अब हम बात करते हैं आपसे फ्रूट के बारे में। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो बेटा फ्रूट होता है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो फ्रूट होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जहां बेटा फूल आएंगे वही तो आगे जाके फ्रूट बनाएगा। बात सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। और फूल कहाँ आते हैं, आपने पूरा प्लांट किंगडम पढ़ा और आपको पता है फूल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो फ्रूट होता है बेटा वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका बेटा, आपके एंजियोस्पर्म का, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स का। आप कहोगे सर आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या मैं दूसरी बात बेटा ये कह सकता हूँ आपके, सुनना, जो आपकी बेटा क्या कहते हैं जो ओवेरी होती है वही फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जाके बेटा आपकी फ्रूट बनाती है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ जो फ्रूट है वो एक्चुअली पकी हुई ओवेरी है। फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है बेटा, आपके कहते हैं ना फल पक जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि फ्रूट जो है वो एक्चुअली राइपेंड ओवेरी है। आप कहोगे जी हाँ सर,
क्यों? क्योंकि फ्रूट जो आपका बना है वो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या था, ओवेरी था। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेटा वही जो राइपेंड ओवेरी होती है वही कहलाती है आपकी बेटा क्या, फ्रूट। तो बेटा फ्रूट को मैं राइपेंड ओवेरी कह सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर आप कह सकते हो, ठीक है। अब जो बेटा जो ओवेरी की वॉल होती है वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होगी, तो बेटा फ्रूट वॉल कहलाएगी। और फ्रूट वॉल को हम कहते हैं बेटा तेरे पेरिकार्प। क्या कहते हैं बेटा? फ्रूट वॉल को हम तेरे कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है बेटा। अब जो ये पेरिकार्प होती है बेटा ये आपकी ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है, समझ रहे हो? ये आपकी बेटा बिल्कुल सूखी हो सकती है और फ्लैशी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप किसी फ्रूट को देखते हो तो आपको फ्रूट में बेटा दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो बेटा फ्रूट की आपको वॉल देखने को मिलती है, इसके अलावा उसके अंदर का आपको देखने को मिलता है बेटा बीज, ठीक है बेटा। जितना मैंने बताया उतना लिखते हैं और आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में। हम यहाँ बेटा आपके क्या कहते हैं, आपकी फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे फ्रूट्स। बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे वो डालोगे फ्रूट्स। देखो 1 मिनट से थोड़ा बेटा, देखो चलो आओ, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी फ्रूट। जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी फ्रूट, ठीक है। बेटा मैंने फ्रूट के बारे में आपको क्या बताया था? मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो बेटा फ्रूट देखते हो वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। आप लिख सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म, तो आप लिखोगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि बेटा कहीं और थोड़ी मिलेगा, इन्हीं में ही तो मिलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक बेटा, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आप नीचे लिख दोगे बेटा एंजियोस्पर्म। क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे बेटा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक बेटा। आप लिख दोगे एंजियोस्पर्म, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने आपसे कही थी एक बात कि फ्रूट जो है वो आपकी राइपेंड ओवेरी होती है। इससे पहले आपको एक मैं ये लिखा देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, ये देखो, और एक क्या कहते हैं आपकी, आप ये देखो, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रही है ओवेरी वॉल। ये आपको क्या दिख रही है? ये आपको दिख रही है बेटा ओवेरी वॉल। अंदर आपको दिख रहा है बेटा ओव्यूल, ठीक है। अब होगा क्या? अब बेटा वो होगा जो मैंने आपको काफी बार बता दिया है, होगा बेटा फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये किस में डेवलप होते हैं ये बात भी आपको मुझसे बेहतर आती है बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, ये जो आपको दिखती है बेटा ओवेरी एक्चुअली कन्वर्ट कर जाती है फ्रूट के अंदर, ठीक है बेटा। और ये ओव्यूल बन जाता है आपका सीड। तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये बन गया आपका बेटा सीड, ठीक। और ये आपकी बेटा क्या, फ्रूट कहलाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा इसको? फ्रूट वॉल। क्या बेटा मैं इसको कह सकता हूँ फ्रूट की वॉल? आप कहोगे जी हाँ फ्रूट वॉल कह सकते हो। और इसी फ्रूट वॉल को बेटा एक नाम दिया गया पेरिकार्प। और आप ये याद रख लोगे, जब भी मैं आपसे पेरिकार्प नाम का शब्द यूज करूंगा तो आप मुझे बताओगे सर एक्चुअली में आप बात कर रहे हो फ्रूट वॉल की। बेटा पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल, पेरिकार्प का मतलब होता है बेटा फ्रूट वॉल, ठीक है। और अब मैं क्या इस बात से लेके मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा जो आपकी ओवेरी है वो एक्चुअली में कुछ नहीं, वो फ्रूट जो है बेटा एक्चुअली में आपका राइपेंड ओवेरी है। तो आप ये बात यहाँ पर लिख लोगे। आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे बेटा फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी, क्योंकि बेटा ये ओवेरी ही थी। फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी, फ्रूट इज राइपेंड ओवेरी। क्या बेटा ये बात आपकी क्लियर है? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जो ओवेरी होती है वही आपकी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, ठीक है। अब बेटा जो फ्रूट होता है वो आपका दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। एक फ्रूट बॉल दिख रही है आपको और दूसरा आपको दिख रहा है बेटा सीड, ठीक है। और ये जो पेरिकार्प होती है ना बेटा, ये आपकी कैसी होती है? ये आपकी ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। पेरिकार्प जो है बेटा आपकी कैसी हो सकती है? पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। बेटा इसी बेसिस पर जो है बेटा आपके क्या कहते हैं,
कुछ फ्रूट का डिवीजन होगा जो आप आगे देखोगे। अभी आप इस बात को एज इट इज लिख लोगे। या तो बेटा ये अपने अंदर ये जो पेरिकार्प है आपकी फ्लैशी हो सकती है, यानी कुछ इसके अंदर जो है आपका फूड स्टोर हो सकता है, ठीक है, गुदगुदी हो जाएगी, फ्लैशी हो जाएगी बेटा, या फिर बिल्कुल ड्राई हो सकती है। पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी, एक मिनट, में भी ड्राई और आपकी बेटा क्या हो गई, फ्लैशी हो गई। ठीक है, अब बेटा एक बात और आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखना है जो फ्रूट होता है ना वो एक्चुअली में क्या क्या कंसिस्ट करता है। जो आप फ्रूट देखते हो वो एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फ्रूट के अंदर बेटा आपकी टू थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रूट कंसिस्ट, आप लिखोगे बेटा कंसिस्ट। क्या कंसिस्ट करता है बेटा फ्रूट, एक करता है बेटा आपका वॉल और पेरिकार्प, आप कह सकते हो वॉल और पेरिकार्प, फ्रूट वॉल कह सकते हो या फिर आप बेटा कह सकते हो पेरिकार्प, ठीक है बेटा। और दूसरा होता है बेटा इसमें सीड। क्या बेटा इतनी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे कुछ और दोहराने की जरूरत है या वापस से इसको रिपीट करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में, आखिर फ्रूट किस तरह का होता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी बेटा डिवीजन की बात आती है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, मैटर ये करता है कि उसका बेसिस क्या है। क्लासिफिकेशन कितने सारे भी करे जा सकते हैं, मैटर करता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हाउ फ्रूट डेवलप, आखिर एक फ्रूट किससे डेवलप हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि वो फ्रूट कैसा है। जैसे कि बेटा एक होता है ट्रू फ्रूट। क्या होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो बेटा ओवेरी से डेवलप होता है। द फ्रूट विच इज डेवलप्ड बाय ओवेरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। या फिर आप कह सकते हो ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बात तो बेटा सेम है, ओवेरी फ्रूट में बदली या फिर ऐसा फ्रूट जो ओवेरी से बना है वो कहलाता है बेटा ट्रू फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट, जो ओवेरी छोड़ के बेटा किसी और पार्ट से बन गया हो, यानी कि एक ऐसा फ्रूट जो बेटा किसी अदर पार्ट से डेवलप हुआ हो, फ्लावर के किसी अदर पार्ट से डेवलप हुआ हो ओवेरी को छोड़ के। जैसे कि बेटा थैलेमस से डेवलप हुआ हो। जैसे कि बेटा जो आप एप्पल खाते हो ना वो एक्चुअली फॉल्स फ्रूट है। क्यों, क्योंकि जो आप एप्पल वाला जो हिस्सा खा रहे हो ना वो एक्चुअली बेटा थैलेमस है, ओवेरी नहीं है, वो थैलेमस है। जी हाँ, अब तक आप बेटा एक फॉल्स फ्रूट खा रहे थे, एक झूठा फ्रूट खा रहे थे, ठीक है बेटा। फिर होता है एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बेटा एक ऐसा फ्रूट जो आपका बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो, बिना ओवेरी के फर्टिलाइज हुए उस फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ हो, ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं बेटा आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट बेटा आपके सीड लेस होते हैं, इनके अंदर कोई बीज नहीं मिलते। जैसे कि बेटा आपका बनाना, जैसे कि बेटा आपका बनाना, आप बनाना खाते हो बेटा, बिल्कुल खाए होगा। बनाना एक्चुअली एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आप देखोगे बनाना के अंदर कोई भी सीड आपके प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा बनाना जो है वो आपका एक सीडलेस फ्रूट है, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है, एक ऐसा फ्रूट जो बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी के फॉर्म हुआ हो। फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेटा इतना क्लियर है। ट्रू फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप हुआ हो, फॉल्स फ्रूट जो ओवेरी छोड़ के फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप हुआ हो, जैसे कि थैलेमस से हो सकता है। जैसे कि बेटा थैलेमस से डेवलप होता है वो एप्पल होता है। इसके अलावा फॉल्स फ्रूट के सर कोई और एग्जांपल है बेटा, एक है आपका स्ट्रॉबेरी, एक इसके अलावा है आपका पियर, इसके अलावा कैश्यू, काफी एग्जांपल है। और बेटा फ्रूट के बारे में मैंने आपसे कहा ना, यहाँ इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में करेंगे, ठीक है। फिर हम बेटा एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रूट का, सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। जी हाँ, तीन तरह के और फ्रूट पढ़ोगे आप, सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। फिर जो सिंपल होता है बेटा वो भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लैशी, एक होता है ड्राई। एक होता है बेटा फ्लैशी फ्रूट, एक होता है ड्राई फ्रूट। फ्लैशी के अंदर भी हम एक पढ़ेंगे ड्रूप। आप कहोगे सर इतना क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी ने मात्र 2 पैराग्राफ के नाम पे बीच में कुछ भी घुसा घुसा के बात करके चले गई है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी आई है सीधे कह के गई है ड्रूप को पढ़ लो तुम। चलो चलो तुम ऐसा करो, थोड़ा सा तुम्हें मैं सिंपल के बारे में ही बता, सिंपल फ्लैशी के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसने वो बात भी वहां पर कर दी है, ठीक है। उसने बेटा पार्थेनोकार्पिक भी उसमें घुसेड़ दिया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने बेटा क्या कर दिया, वो झोल बना दिया है। और आपको झोल नहीं खाना है, आपको सॉर्टेड करके चीजें खानी है, समझ रहे हो। थोड़ा सा पानी पीते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसलिए तो बेटा हम हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, हम आपको सब कुछ सॉर्टेड करके पढ़ाएंगे। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, आप जो नेक्स्ट डालोगे बेटा वो क्या डालोगे हेडिंग, आप डालोगे नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ फ्रूट।
और बेटा बेसिस क्या है इसका, हाउ फ्रूट डेवलप, कि आखिर आपका ये जो फ्रूट है बेटा वो डेवलप कैसे हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, किसके बेसिस पर बेटा, आपसे यहाँ पर जो बेसिस पर बात करी जा रही है वो बात करी जा रही है बेटा हाउ फ्रूट डेवलप। ठीक है बेटा, तीन तरह के होते हैं बेटा, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है बेटा आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है बेटा, अच्छा देख, तो यहाँ पर लिखेगा हाउ फ्रूट डेवलप, हाउ फ्रूट डेवलप, हाउ फ्रूट डेवलप, आखिर आपका जो फ्रूट है बेटा वो डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है बेटा, उसके बेसिस पर जो है आपकी क्या करी जाएगी, टाइप्स ऑफ फ्रूट की यहाँ पर बात करी जाएगी। तो कितने तरह के फ्रूट होते हैं बेटा, आपके होते हैं बेटा, एक होता है ट्रू फ्रूट, आपका एक होता है बेटा ट्रू फ्रूट, सच्चा फ्रूट बेटा, सच्चा दोस्त तो आप तक आज तक आपने सुना होगा। अब आप बेटा ट्रू फ्रूट भी सुन लो, ट्रू फ्रूट। एक इसके अलावा हो गया बेटा आपका फॉल्स फ्रूट, एक इसके अलावा हो गया बेटा आपका क्या, फॉल्स फ्रूट। और एक हो गया बेटा आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एक हो गया बेटा आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है बेटा, अब हम इन तीनों के बारे में जो है बेटा एक एक करके बात आपसे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जरा गौर करके बेटा, मैं इसके थोड़े डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ, दो तीन स्लाइड के, और फिर देन जो है बेटा आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आओ चलो देखो, देखो अब हम बात करने वाले हैं आपसे ट्रू फ्रूट के बारे में। तो जैसा मैंने आपसे कहा था बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था बेटा, इसे हटाओ यहाँ से, और अब हम बात करते हैं बेटा आपसे ट्रू फ्रूट के बारे में। तो मैंने क्या कहा था आपसे बेटा ट्रू फ्रूट के बारे में, मैंने आपसे कहा था एक ऐसा फ्रूट जो आपका डेवलप हो किससे बेटा, ओवेरी से डेवलप हुआ हो, या फिर आप कह सकते हो व्हेन ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वही कहलाता है बेटा आपका ट्रू फ्रूट। तो आप क्या लिखोगे बेटा ट्रू फ्रूट में, ट्रू फ्रूट में आप बेटा ये लिखोगे क्या, आप लिखोगे ओवेरी, आप लिखोगे बेटा ओवेरी डेवलप, ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेटा आपकी ओवरी डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, उसी फ्रूट को हम कहते हैं आपके बेटा ट्रू फ्रूट, उसी फ्रूट को हम कहते हैं बेटा आपके ट्रू फ्रूट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, कोई सा भी आप बेटा फ्रूट यहाँ पर लिख सकते हो, मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके ट्रू फ्रूट होते हैं। आप लिख लोगे बेटा मोस्ट ऑफ द फ्रूट, फिर आप कह दो मोस्टली फ्रूट्स, या आप लिख दो बेटा मोस्टली फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं बेटा वो आपके कौन से होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे बेटा किस बारे में, आपसे फॉल्स फ्रूट के बारे में। तो मैंने जैसा जैसा कि बेटा मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था फॉल्स फ्रूट के बारे में, मैंने आपसे कहा था फॉल्स फ्रूट के बारे में बेटा, जो आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं ना वो एक्चुअली में ओवेरी छोड़ के किसी और ही पार्ट से जो है आपके डेवलप हुए होते हैं। तो आप बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे, आप फॉल्स फ्रूट के बारे में बेटा ये लिखोगे कि फ्रूट्स, आपके क्या कहते हैं, फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सच एज थैलेमस, फ्रूट्स फॉर्म्ड, आप लिखोगे बेटा फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम, फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर सच एज, बेटा जैसे कि क्या, सच एज आपके थैलेमस, जैसे कि बेटा आपके थैलेमस से बने हो, सच एज थैलेमस। के एग्जाम्पल क्या है बेटा, के एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके बेटा, इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे बेटा एप्पल, आप लिखोगे एप्पल जो कि बेटा थैलेमस से ही बनता है। आप इसके अलावा लिख सकते हो बेटा पियर, इसके अलावा बेटा आप लिख सकते हो स्ट्रॉबेरी, आप लिख सकते हो बेटा क्या, स्ट्रॉबेरी, आप लिख सकते हो बेटा कैश्यू। ठीक है बेटा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे बेटा किस बारे में, आपसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, इसके बारे में आपसे एनसीईआरटी ने बात करी है। ठीक है बेटा, एक मिनट इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ पर जो है पार्थेनोकार्पिक डालो, आओ देखो, ये इसे यहाँ से हटाओ बेटा, और यहाँ पर आप डालोगे बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट,
पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, यानी कि बेटा एक ऐसा फ्रूट जो कि आपका फॉर्म्ड हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। देखो ठीक है, अभी बेटा मैं फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि फ्रूट के बारे में अभी हम यहाँ पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, मैं फिर भी आपको कुछ एडवांस चीजें बता रहा हूँ, आगे बढ़ के बता रहा हूँ। बाकी जो फ्रूट्स के बारे में इन डिटेल बात होगी बेटा वो होगी आपकी कहाँ, वो हम बात करेंगे बेटा आपसे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटा, अब देख तू यहाँ पर क्या लिखेगा, तू यहाँ पर लिखेगा बेटा होगा क्या, यहाँ पर जो फ्रूट्स तेरे बेटा डेवलप हुआ है, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, जब बेटा बिना फर्टिलाइजेशन ओवरी के बिना फर्टिलाइज हुए फ्रूट बन जाए उसी को हम कहते हैं बेटा तेरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो तू क्या लिखेगा, तू यहाँ पर लिखेगा फ्रूट इज फॉर्म्ड, फ्रूट इज फॉर्म्ड, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, बेटा बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी के फॉर्म हो गया है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी। क्या बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवेरी, कैसे होते हैं ये बेटा, ये आपके सीडलेस होते हैं, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो बेटा आपके सीडलेस फ्रूट होते हैं। कैसे फ्रूट होते हैं बेटा, ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। एग्जाम्पल है बेटा इसका कोई, बिल्कुल है, एग्जाम्पल है बेटा इसका बनाना, इसका एग्जाम्पल है बेटा बनाना, इसका एग्जाम्पल है बेटा बनाना। क्या आपको बेटा इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको जो है बेटा ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट, एक होगा सिंपल, एक होगा एग्रीगेट, एक होगा कंपोजिट। फिर हम सिंपल के टाइप की बात करेंगे जो कि होगा बेटा आपका फ्लैशी और ड्राई। फिर हम बेटा फ्लैशी में बात करेंगे आपके ड्रूप की। क्या सर फ्लैशी में सिर्फ ड्रूप होता है, नहीं बेटा, फ्लैशी में बेरी भी होता है, फ्लैशी में पेपो भी होता है, बट हमें पेपो बेरी इन सब की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ड्रूप के बारे में। क्यों, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने ड्रूप दे रखा है। बाकी जो बेटा हम बात करेंगे वो सारी जितनी बातें होंगी वो सब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपकी करी जाएंगी। तब बेटा आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे टाइप ऑफ फ्रूट। फिर से हम एक और टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक बेटा, एक बार आप यहाँ से फ्रूट पढ़ लोगे ना उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा एनसीईआरटी ने इस चीज के बारे में ऐसे जिक्र करा है। ठीक है, देखो बेटा ये आपके तीन तरह के फ्रूट पर हम यहाँ बात करेंगे। बेटा मैं डेफिनेशन आपको सिंपल की तो नहीं लिखाऊंगा यहाँ पर, ना मैं एग्रीगेट की लिखाऊंगा, ना मैं आपको यहाँ कंपोजिट फ्रूट की लिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको फ्लैशी फ्रूट के बारे में बताऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पर ड्राई के बारे में भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ड्रूप के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ सिर्फ दो ही डेफिनेशन लिखाऊंगा, एक फ्लैशी की लिखाऊंगा, एक मैं बेटा आपको ड्रूप की लिखाऊंगा। इसके अलावा बेटा और कोई मैं यहाँ पर नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, देखो तो बेटा आप यहाँ पर क्या डालोगे, एक डालोगे बेटा सिंपल फ्रूट, आप पर यहाँ डालोगे सिंपल फ्रूट। ठीक है बेटा, सिंपल फ्रूट। एक यहाँ पर आप डालोगे एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, फ्रूट बेटा, फ्रूट नहीं फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और लास्ट आप डालोगे बेटा कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। ठीक है बेटा, कंपोजिट फ्रूट। अब जरा देखो ध्यान से, जो बेटा सिंपल है आप इसको फर्दर क्लासिफाई करोगे। सिंपल है बेटा फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक होता है फ्लैशी, एक होता है बेटा आपका क्या ड्राई, एक होता है बेटा फ्लैशी, एक होता है आपका ड्राई। अब आपको पता चलेगा बेटा बाद में जब मैं लिखाऊंगा कि फ्लैशी फ्रूट आखिर में होता क्या है, फ्लैशी और एक होता है बेटा आपका ड्राई। और जो फ्लैशी है बेटा इसके अंदर भी अदर टाइप्स होते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही टाइप पढ़ना है और वो टाइप है बेटा ड्रूप, वो टाइप है बेटा आपका ड्रूप। ठीक है बेटा, आपको ड्रूप के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, होने को तो बेटा यहाँ पेपो आता है, आपका बेरी आता है, आपको ये सब नहीं पढ़ना है। होने को बेटा ड्राई के भी आपके टाइप्स होते हैं, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। क्या बेटा आपको क्रिस्टल क्लियर है, आपको कितना पढ़ना है, आपको बेटा क्या क्या पढ़ना है क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बेटा, पढ़ाना है शुरू करें, चलो आओ अब हम शुरू करते हैं। ठीक, तो बेटा आपको सिंपल फ्रूट होता है, एक होता है बेटा एग्रीगेट फ्रूट, एक होता है बेटा आपका कंपोजिट फ्रूट। ठीक है बेटा, आपके जो ये होता है बेटा सिंपल फ्रूट, इसी के टाइप होते हैं ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट।
और फ्लैशी फ्रूट का टाइप होता है बेटा आपका ड्रूप। तो ड्रूप क्या होगा, ड्रूप जो है बेटा आपका एक टाइप का सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। देखो बेटा सिंपल फ्लैशी, उसी के अंदर तो आपके ड्रूप आ रहा है। तो बेटा आपको एक क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक क्लासिफिकेशन। इसे थोड़ा सही से करने दो यार, चीजें बिगड़ गई इस चक्कर में, डिजाइन के चक्कर में। बेटा यहाँ पर बात करिए हमने आपसे फ्लैशी के बारे में, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से गौर करके, अब बेटा जो है हम डेफिनेशन लिखना आपकी जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करके आप देखिएगा। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा फ्लैशी फ्रूट के बारे में, ठीक है। अरे यार एक मिनट, ये क्या आ गया, हटो। चलो देखो अब हट गया होगा, हाँ बिल्कुल हट गया। चलो आओ। अब देखो बेटा फ्लैशी फ्रूट क्या होता है। बेटा आपने अभी पेरिकार्प देखी थी, पेरिकार्प में मैंने आपको अभी एक लाइन लिखाई थी ना, पेरिकार्प में भी फ्लैशी और आपकी ड्राई, ठीक है। होता क्या है फ्लैशी और ड्राई से कहने का मतलब बेटा, फ्लैशी से मतलब होता है जब बेटा आपकी पेरिकार्प फर्दर डिवाइड होकर 3 लेयर्स और बना ले। एक आउटर लेयर बना ले, एक मिडल लेयर बना ले, एक इनर लेयर बना ले। एक बेटा आउटर लेयर बना ले, एक मिडल लेयर बना ले, एक बेटा आपकी इनर लेयर बना दे। आउटर लेयर को हम एपिकार्प कहते हैं, मिडल लेयर को मीजोकार्प कहते हैं, और इनर लेयर को हम कहते हैं तेरा एंडोकार्प। यानी कि हुआ क्या बेटा, तेरी जो पेरिकार्प थी वो थिक हो गई और थोड़ी फ्लैशी हो गई। थिक हुई तभी तो बेटा उसने 3 लेयर्स और फॉर्म कर दी, यानी आपकी पेरिकार्प डिवाइड होकर 3 लेयर्स और फॉर्म कर दी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है बेटा। अब करती क्या है इनमें से, या तो बेटा तीनों लेयर फ्रूट आपके क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकती हैं, 2 लेयर कर सकती हैं, या फिर कोई एक लेयर आपकी जो है फूड को स्टोर कर लेगी। जबकि जो ड्राई फ्रूट होता है उसके अंदर बेटा पेरिकार्प कभी भी डिवाइड नहीं होती और वो फूड को भी स्टोर नहीं करती। अब आपको समझ में आ गया वहां क्यों बात करी थी, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब क्या होता है बेटा, वो जो है थोड़ी थिक हो जाती है और अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती है, ठीक है। और वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है बेटा, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प सबसे आउटर लेयर हो गई बेटा, मीजोकार्प मिडल की लेयर हो गई, एंडोकार्प सबसे इनर लेयर हो गई। क्या मैं इतना क्रिस्टल क्लियर हूं आपके साथ, हाँ या ना। मैंगो देखा है तुमने कभी, मैंगो का छिलका देखा है, एपिकार्प है बेटा। जो तुम मैंगो का पल्प खाते हो वो येलो येलो वाला पार्ट होता है, मीजोकार्प होता है। गुठली देखी है उसकी, आपने देखा होगा वो जो गुठली ऊपर की बचती है बेटा आम की, वो जो ऊपर स्टोनी वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प, सबसे इनर लेयर है। कभी उसे खोल के देखना, अंदर बीज मिलेंगे बेटा आम के, अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं बेटा मैंगो के। खुला बेटा दिमाग एकदम से, समझ में आया, आया मजा। जो तुम पल्प खाते हो बेटा मैंगो का, जो पल्प बड़े मजे के साथ तुम जो खाते हो, एक्चुअली में मीजोकार्प खा रहे हो यार तुम लोग। समझ रहे हो बेटा तुम लोग क्या खा रहे हो, तुम लोग एक्चुअली में बेटा मीजोकार्प खा रहे हो। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। आओ चलो देखो लिखते हैं चीजें। हाँ तो आप बेटा क्या डालोगे, आप डालोगे फ्लैशी फ्रूट। आप जो अब हेडिंग डालोगे बेटा क्या डालोगे, 1 नंबर करके डाल लो। और यहाँ पर हम सीधे बात कर रहे हैं बेटा आपसे फ्लैशी फ्रूट के बारे में, ठीक है। बेटा अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर सिंपल और इनकी डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ दे नहीं रखी है। अब आप कहोगे सर फिर हमें ऐसे आपने ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्यों लिखा दिए। बेटा मुझे लगा मुझे लिखा देना चाहिए, मैंने लिखा दिया। जब बेटा वहां पर आएंगे वहां पर हम वापस लिखवा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। अब बेटा हम बात करें फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, जो आप पेरिकार्प देखते हो बेटा, क्या देखते हो आप, जो पेरिकार्प यहाँ पर देखते हो, जो फ्रूट वॉल है बेटा, पेरिकार्प क्या है, फ्रूट वॉल कैसी होती है बेटा, थिक एंड फ्लैशी होती है बेटा, थिक होती है और फ्लैशी होती है आपकी। आप लिखोगे बेटा थिक एंड फ्लैशी, थिक होती है और बेटा आपकी कैसी होती है, फ्लैशी होती है। इसके अलावा बेटा ये क्या होती है, ये आपकी डिवाइडेड होती है फर्दर 3 लेयर्स में, आपकी डिवाइडेड होती है फर्दर 3 लेयर्स में। तो आप क्या लिखोगे बेटा, डिवाइडेड इनटू, आप लिखोगे बेटा डिवाइडेड इनटू, जो पेरिकार्प होती है वो बेटा डिवाइडेड होती है किसके अंदर, डिवाइडेड इनटू, आपकी बेटा फर्दर डिवाइडेड होती है किस किस के अंदर होती है बेटा, एक होती है आउटर लेयर, डिवाइडेड इनटू आउटर, मिडल और बेटा आप लिखोगे इनर, आउटर मिडल और बेटा आप लिखोगे इनर, ठीक है बेटा। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा, एपिकार्प। मिडल लेयर को क्या कहते हैं, मीजोकार्प। इनर लेयर को हम कहते हैं बेटा तेरी एंडोकार्प। समझ में आ गई बेटा, इसे कहते हैं हम तेरा एपिकार्प, इसे हम कहते हैं तेरा बेटा मिडिल लेयर को हम कहते हैं तेरे मीजोकार्प, और बेटा जो इनर लेयर होती है हम उसे कहते हैं आपकी एंडोकार्प।
क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं तेरे एंडोकार्प। क्या बेटा क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें आपके? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें बेटा हुई होंगी। अभी बेटा फिगर एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां भी दिखाऊंगा। एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है बेटा, आपने देखा है वो आम और कोकोनट को लेके। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे आप? एग्जाम्पल में लिख दोगे बेटा कोकोनट लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो मैंगो लिख सकते हो। आप लिख दो बेटा मैंगो। क्या आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें? बिल्कुल हुई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं बेटा ड्रूप के बारे में। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो आप ड्रूप पढ़ने वाले हो ना, जो ड्रूप होता है, ड्रूप के अंदर आप कोकोनट और मैंगो पढ़ोगे। ठीक है, ड्रूप के अंदर आप बेटा कोकोनट और मैंगो पढ़ोगे। देखो, आप सेकंड नंबर की हेडिंग डालोगे बेटा ड्रूप। आप जो सेकंड नंबर पर हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा आप ड्रूप। देखो जरा ध्यान से ड्रूप के बारे में। तो बेटा ड्रूप क्या होता है आपका? ड्रूप में मैं बेटा कह सकता हूँ, जरा तुम फिर से क्लासिफिकेशन देखो। जो ड्रूप है वो बेटा एक टाइप का फ्लैशी के अंदर आता है, फ्लैशी आपका सिंपल के अंदर आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा एक टाइप ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। आप कहोगे जी हाँ सर, जो ड्रूप है वो एक टाइप ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। तो आप लिखोगे सबसे पहले बेटा टाइप ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट। बेटा सिंपल, सिंपल का टाइप होता है बेटा फ्लैशी, और उसका भी बेटा एक टाइप होता है ड्रूप। तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट जो है आप बता दोगे इसे क्या को? ड्रूप को। अब जो बेटा आप ड्रूप देखते हो ना, वन सीडेड होता है। आम आता है इसके अंदर, कोकोनट आता है। अब देखो बेटा, आम के अंदर आपने देखा होगा एक ही सीड निकलता है, और कोकोनट में तुम्हें अभी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, जरा देखना तुम ध्यान से। ठीक है, टाइप ऑफ सिंपल फ्लैशी फ्रूट, वन सीडेड होता है बेटा ये भी आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा बेटा ये डेवलप होता है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से। क्या बेटा आपको समझ में आ गया मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी का मतलब? मोनोकार्पलरी मतलब एक ही कार्पल होता है, और सुपीरियर ओवेरी का मतलब क्या है बेटा? फ्लावर कैसा रहा होगा आपका बेटा? हाइपोगाइनस रहा होगा। यानी कि बेटा क्या रहा होगा? गाइनस से सारे के सारे, यानी ओवेरी से जितने भी बाकी सारे जो आपके बेटा आपके वर्ल से आपके क्या कहते हैं, कैलेक्स, कोरोला, आपके एंड्रोशियम, ये सब नीचे थे बेटा। इसलिए ओवेरी आपकी कैसी थी? सुपीरियर थी। तो बेटा आपको समझ में आ गया, ड्रूप डेवलप होता है बेटा मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से। मोनोकार्पलरी मतलब आप समझते हो एक ही कार्पल था, और ओवेरी उसके अंदर कैसी थी? सुपीरियर थी। ओवेरी की पोज कैसी थी बेटा? और पोजीशन सुपीरियर थी। ठीक है बेटा, आप ये बात भी लिख लोगे, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी। 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 सुपीरियर ओवेरी। क्या बेटा एम आई क्रिस्टल क्लियर टू यू और नॉट? मुझे एक बात बताओ बेटा, ड्रूप जो एक टाइप है, इसका टाइप है बेटा सिंपल फ्लैशी फ्रूट का, वन सीडेड होता है, और डेवलप होता है बेटा मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, एक हम बात करते हैं आपसे मैंगो के बारे में, एक हम बात करते हैं बेटा आपसे कोकोनट के बारे में। ठीक है बेटा, एक बात करते हैं मैंगो के बारे में, एक बात करते हैं हम कोकोनट के बारे में। ठीक है बेटा, आओ चलो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं तुझसे बेटा मैंगो के बारे में। देख जरा ध्यान से, इसके अंदर आता है बेटा मैंगो आता है आपका। ग्रुप के जो एग्जाम्पल हैं बेटा आप यहाँ पर लिख दोगे। ग्रुप के जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं मैंगो और कोकोनट। ठीक है बेटा, मैंगो आता है और आपका आता है कोकोनट। ड्रूप में आते हैं बेटा आपके मैंगो और कोकोनट। अगर आपसे कोई पूछता है कोकोनट क्या है, कोकोनट बेटा ड्रूप है आपका, कोकोनट जो है ड्रूप फ्रूट है आपका। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा मैंगो के बारे में। अब जरा गौर करके आप देखिएगा बेटा, मैंगो के बारे में थोड़ा सा हम मैंगो के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है बेटा मैंगो में, मैंगो का सबसे ऊपर छिलका होता है, फिर बीच में बेटा उसका गूदा होता है, मैंगो का गूदा होता है जिसे पल्प कहते हैं, जिसका आप बड़े ही चाव से बेटा आमरस पीते हो। आहा मजा आ गया यार, मतलब याद मत दिलाया करो मुझे तो खाना। अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एक गुठली, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड, जो आप देखते हो बेटा स्टोनी पार्ट। ठीक है, देखो तो बेटा इसकी 3 लेयर्स होती हैं मैंगो की। कौन कौन सी होती हैं देखो जरा गौर करके बेटा। एक होती है इसकी आउटर लेयर, एक होती है बेटा इसकी मिडल लेयर, और एक होती है बेटा इसकी इनर लेयर। ठीक है, अब बेटा मैं आउटर मिडल इनर नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे लिखूंगा। मैं क्या लिख दूं बेटा सीधे? एपिकार्प। ठीक है बेटा, एपिकार्प। एक होती है बेटा इसकी मीजोकार्प, और जो आप बेटा आम में खाते हो ना वो आप मीजोकार्प खाते हो, आप जो है एपिकार्प नहीं खाते। अगर आप बेटा मैं सपोज कर रहा हूँ आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो छिलके को खाता होगा आम के को, समझ रहे हो? क्योंकि एपिकार्प के पर जो एपिकार्प होती है वो बेटा फूड स्टोर कर भी नहीं रही होती है। मीजोकार्प ही होती है जो बेटा फ्लैशी होती है और आपकी जो है एडिबल होती है, जिसे एक्चुअल में खाया जाता है।
और बेटा होती है एंडोकार्प, जो आपकी सबसे अंदर की जो गुठली होती है ना बेटा, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड एक्चुअली में उसके। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देख, जो बेटा तू एपिकार्प देखता है कैसी होती है, जो तू छिलका देखता है आम का, क्या पतला होता है मोटा होता है, मुझे इतना बता दे। तू कहता है सर पहली बात तो एपिकार्प आउटर लेयर होती है और ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है। तू कभी बेटा उसे छील के देखियो तो तू देखेगा कि एक्चुअली में वो तो बहुत पतला है बेटा। जो आपका एपिकार्प होता है ना वो बेटा आपका थिन होता है। क्या बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर है? मैं कुछ नहीं कर रहा यार, मैं कोई बहुत टॉप चीज नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आम को फील कर रहा हूँ। मैं उसके छिलके को देख रहा हूँ एपिकार्प, उसका जो गूदा होता है मीजोकार्प, अंदर जो गुठली होती है बेटा उसका जो बाहर वाला आप जिसे देखते हो सख्त, उसे कहते हैं बेटा एंडोकार्प। उस गुठली के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके सीड बेटा। ठीक है, अब जो उसका एपिकार्प होता है वो बेटा आउटर लेयर है, हाँ आउटर लेयर है उसका छिलका। ठीक है, कैसा होता है? पतला होता है मोटा होता है? बेटा पतला होता है। मीजोकार्प कौन सी लेयर होती है? आप कहोगे मीजोकार्प बेटा मिडल लेयर होती है। मीजोकार्प बेटा मिडल लेयर होती है। कैसी होती है बेटा? अभी हाथ लगाओ बेटा, खा के देखो कैसी होती है। फ्लैशी होती है और इसके अलावा एडिबल होती है बेटा। फ्लैशी होती है और बेटा आपकी एडिबल होती है। फ्लैशी होती है और आपकी बेटा एडिबल होती है। अब एंडोकार्प देखो बेटा कैसा होता है, अगर आप उसे पकड़ के किसी को मारना चाहो तो क्या जोर से लगेगा बेटा? क्या सर सिर पे भी जो है चोट दे सकता है? आप कहोगे बिल्कुल दे सकता है। जो आम की गुठली होती है वो बेटा बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्टोनी होती है, अगर फेंक के भी मारोगे ना बेटा किसी के पक्का चोट लग सकती है। ठीक है, तो एंडोकार्प जो है वो बेटा आपकी होती है इनर लेयर। एंडोकार्प होती है बेटा तेरी इनर लेयर। एंडोकार्प होती है बेटा तेरी कैसी? इनर लेयर। ठीक है, कैसी होती है बेटा? हार्ड एंड स्टोनी। हार्ड एंड स्टोनी होती है बेटा। कैसी होती है तेरी? ये होती है बेटा तेरी हार्ड एंड स्टोनी। हार्ड एंड स्टोनी समझ में आ गई बेटा? अब आम दिखाऊं तुझे मैं? चल आम दिखाई देता हूं अब तुझे मैं, इतनी बात कर रहा हूं तो तुझे आम दिखाई देता हूं, आजा देख। देख बेटा, ये दिख रही है बेटा बाहर की जो लेयर है, क्या कह रहे हैं? एपिकार्प। ये जो अंदर का पल्प वाला हिस्सा है बेटा, क्या कह रहे हैं इसे? मीजोकार्प। अंदर देख बेटा ये दिखती है बाहर की लेयर, इसको हम कहते हैं तेरी एंडोकार्प। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं तेरी एंडोकार्प। ठीक है बेटा, और देख बेटा अंदर ये प्रेजेंट है तेरे सीड। अंदर ये तेरे प्रेजेंट है तेरे क्या बेटा? सीड। क्या बेटा तेरे को समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से तेरे को ये समझ में आ गया होगा। अभी बेटा कोकोनट को मत देख, कोकोनट को मैं तुझे समझाऊंगा। तुझे इसके अंदर एपिकार्प नहीं दिख रही होगी, वो भी मैं तुझे समझाऊंगा एपिकार्प कहाँ है। रुक जा, सबर कर, रुक जा जरा, सब कुछ बात करेंगे बेटा। हाँ आजा। एक बेटा मैंगो के ऊपर बात हो गई। अब बेटा मैंगो के ऊपर बात हो गई तो अब बेटा तेरा बचता है कोकोनट, आजा। तो कोकोनट को हम कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? कोकोनट के बारे में भी बात करेंगे, तेरी कोकोनट के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आजा देख, अब बात करते हैं तेरी कोकोनट के बारे में। तो देख कोकोनट में हम बेटा दो ही लेयर का जिक्र करेंगे। ठीक है, देख बेटा एक लेयर है बेटा हम यहाँ बात करेंगे, एक है बेटा मीजोकार्प। एपिकार्प की क्यों नहीं बात कर रहे? रुक जा दिखाता हूँ तो एपिकार्प कहाँ पर प्रेजेंट होती है। हम बेटा यहाँ उस वाले नारियल की बात कर रहे हैं। आपने दो तरह के नारियल देखे होंगे, होता तो बेटा वैसे एक ही तरह का है, बट आप उसे दो तरह का कंसिडर करते हो। ठीक है, एक है बेटा जो आप हरा वाला सा नारियल आता है जिससे नारियल का पानी आप पीते हो। एक होता है जो बेटा एक छोटा सा आप गोला लेके आते हो जिसके ऊपर बहुत सारी फाइबर्स होती हैं, ऊपर ब्राउन रंग की देखिए बेटा बहुत सारी फाइबर्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। देखा है बेटा बहुत सारी आपकी जो फाइबर्स उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। बेटा मैं उस नारियल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देख जरा ध्यान से। मतलब है तो बेटा वो उसी के अंदर से निकला है, तुझे मैं दिखाऊंगा अभी, बकायदा फोटो लेके आया हूँ देख। तो आजा देख, पहले मैं तुझे दिखाता हूँ फिर मैं तुझे बताऊंगा, देख जरा गौर करके। अब देख बेटा, तूने हरा वाला नारियल देखा देखा होगा, ये बेटा आउटर शेल देखिए, ये होती है एक्चुअली में एपिकार्प। ये जो तू बेटा आउटर शेल देखता है ना ये होती है तेरी एपिकार्प। ये जो तू आउटर शेल ग्रीन ग्रीन देखता है ये होती है तेरी एपिकार्प। जैसे जैसे बेटा नारियल पुराना आपका होता जाता है ना, ये जो है गायब हो जाती है, और ये जो अंदर जो प्रेजेंट होता है ना बेटा, ये सख्त वाला पार्ट, आपने देखा कभी नारियल कटवा के खाया? कुछ अंदर इस तरीके का प्रेजेंट होता है, लाइट ब्राउन कलर का सा। ये एक्चुअली में बेटा मीजोकार्प होता है जो आगे जाके हस्क बनता है। ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा ये फाइबर्स, ये जो बेटा आपको आगे ये जो ऊपर फाइबर्स दिख रहे हैं यही है बेटा वो हस्क। यही है बेटा वो हस्क, जो फाइबर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो नारियल आप लेके आते हो। देखो बेटा ये उसकी लेयर, ये दिख रही है बेटा इनर शेल, इसको हम कहते हैं तेरी एंडोकार्प। इसको हम कहते हैं तेरी एंडोकार्प। क्या तेरे को समझ में आई बेटा? हाँ बेटा, और अंदर ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है कोकोनट का फ्लैश जिसे तुम खाते हो, ये क्या है एक्चुअली में? एंडोस्पर्म है बेटा, सॉलिड एंडोस्पर्म है। और ये लिक्विड वाला पार्ट जो कोकोनट वाटर तुम पीते हो बेटा,
ये क्या है तेरा लिक्विड एंडोस्पर्म है, या फिर तू किसको कह सकता है बेटा कॉटिलिडन, तू इसको कहता है बेटा कॉटिलिडन। देख बेटा हस्क कॉयर दिख रहा है बेटा, हस्क कॉयर यही होती है बेटा वो जो तुझे दिखते हैं, ये देख ये जो इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन जो तुझे लगे हुए होते हैं बेटा एक नारियल के ऊपर जिसे तू छिलवा के लाता है, समझ रहा है। और फिर जो तेरा वो ब्राउन वाला शेल बचता है वो होता है एक्चुअली में बेटा तेरा एंडोकार्प, और जो तू हटवा के लाया है ना वो फाइबर से, वो बाल से, वो ब्राउन कलर के, वो थे तेरा बेटा मीजोकार्प, ठीक है। ये देख बेटा शेल अंदर प्रेजेंट तेरा व्हाइट कोकोनट क्या है एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म है जिसे तू खाता है। वाटर क्या है तेरा लिक्विड एंडोस्पर्म है, दिख रहा है बेटा। क्या अब तेरे समझ में आया? आज से पहले तू बेटा समझता नहीं था, तो ये लगता था शायद अलग अलग होते हैं, नहीं बेटा वो उसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है जिसे तुम बड़े ही चाव से खाते हो। आपने देखा है बेटा बहुत से लोग मलाई खाते हैं, नारियल की कहते हैं ना बेटा, जो पानी पीने वाला होता है मलाई खाते हैं, वो एक्चुअली में क्या है जो मलाई आप खा रहे हो वही है बेटा आपका वो जो आप सॉलिड एंडोस्पर्म जो बाद में खाते हो। आप देखते हो वो नारियल आप बाजार से लेके आते हो जिसके आप ऊपर से वो जो फाइबर्स होते हैं ब्राउन ब्राउन रंग के, वो जो बाल होते हैं उनको उखड़वा के लेके आते हो, और फिर एक नारियल होता है जिसे आप फोड़ते हो, जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हो बेटा फोड़ के शुभारंभ करते हो, तो बेटा वो जो ऊपर का जो टूट के निकलता है ना, वो जो आपके क्या कहते हैं, जो आपको यहाँ दिख रही है ब्राउन कलर का जो आपका बिल्कुल स्टोनी जो आपके क्या कहते हैं शेल होता है बेटा, वो होता है बेटा एंडोकार्प। जो अंदर व्हाइट वाला पार्ट आप खा रहे हो वो क्या है बेटा, वो है आपका एंडोस्पर्म, और जो पानी पी रहे हो वो भी है बेटा आपका एंडोस्पर्म। क्या आपको अब क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा? अब समझ में आ गया एपिकार्प की क्यों नहीं बात हो रही है, ठीक है। देखो आ जाओ, तो बेटा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे दो लेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कोकोनट में बात करते हैं बेटा मीजोकार्प के बारे में, ठीक है। और हम बात करते हैं एंडोकार्प के बारे में, एंडोकार्प। अब जरा ध्यान से देखना, जो आप बेटा मीजोकार्प एक्चुअली में देख रहे हो वो क्या है मीजोकार्प, देखो जरा ध्यान से, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जो आप मीजोकार्प की बेटा बात कर रहे हो वो एक्चुअली वही है बेटा हस्क कॉयर, या फिर आप लिख सकते हो फाइब्रस, आप लिख सकते हो बेटा फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस आप लिख सकते हो बेटा हस्क कॉयर, आप लिख सकते हो हस्क कॉयर। जो बेटा वो जो आपको दिखते हैं वो बाल से दिखते हैं ब्राउन रंग के, या आप लिख लो बेटा आपकी एनसीईआरटी लिखती है फाइब्रस, आपकी एनसीईआरटी लिखती है फाइब्रस। कैसी होती है बेटा? ये एक्चुअली में होती है बेटा आपकी कैसी होती है, फाइब्रस होती है। ये एक्चुअली में बेटा आपकी कैसी होती है, ये होती है फाइब्रस, ये होती है बेटा आपकी फाइब्रस। वो बेटा ब्राउन ब्राउन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हस्क कॉयर कहते हैं। जो एंडोकार्प होता है वो बेटा कैसा होता है, वो इनर शेल की बात करी जा रही है बेटा, इनर शेल की बात करी जा रही है, ठीक है बेटा। कैसा होता है? हार्ड एंड स्टोनी होता है, हार्ड एंड स्टोनी होता है, हार्ड एंड स्टोनी जो है वो बेटा आपका होता है, ठीक है बेटा। इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ। और बेटा मैं यहाँ नोट में डाल दे रहा हूँ, जो आप बेटा वाटर पीते हो कोकोनट में एंडोस्पर्म एडिएबल होता है, नोट में आप लिखोगे बेटा कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है इन कोकोनट एंडोस्पर्म इज एडिएबल। तो कोकोनट में क्या होता है बेटा, कोकोनट में एक्चुअली में एंडोस्पर्म खाती है दुनिया और पीती है बेटा, इन कोकोनट एंडोस्पर्म इज, इन कोकोनट एंडोस्पर्म इज एडिएबल, इज एडिबल। तो अब बेटा समझ में आ गया आपको? जो आप देखते हो आपको लगता था अब तक ये दोनों नारियल अलग होते हैं, नहीं बेटा, वो जो नारियल जो आप लेके आते हो वो एक्चुअली में बेटा उसी के अंदर प्रेजेंट था, वो तो बाद में सूख सूख के ऐसा हो जाता है बेटा। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देख बेटा तू इसे इस तरीके से बंद कर देगा, देख ये हो गया। हम्म, एक मिनट इसे सही कर देते हैं, आ जाओ। ये लो बेटा हो गया। क्या बेटा आपको अभी क्रिस्टल क्लियर है, दिख गया बेटा? आउटर शेल एपिकार्प इसे कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन आती है। अंदर ये जो बेटा आपको ये वाला पार्ट दिखता है जिसे आप काटते कटवाते हो, जो नारियल जब नारियल पानी पीते हो बेटा ऊपर वाला पार्ट कटवाते हो ना आप, ठीक है। तो बेटा वही जो होता है ना अंदर जो प्रेजेंट होता है ये हस्क, यही आगे जाके बेटा मीजोकार्प कहलाता है। आओ चलो अब बेटा एनसीईआरटी पढ़ना हम जो है शुरू करते हैं आपकी, ठीक है। देखो बेटा अब आपकी एनसीईआरटी शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा प्लेसेंटेशन से। क्या होता है प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो बेटा जो आपका अरेंजमेंट होता है किसका बेटा, ओव्यूल्स का, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर, उसी को हम कहते हैं आपकी प्लेसेंटेशन, ठीक है बेटा। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली कई तरह का होता है, जैसे कि बेटा आपका मार्जिनल हो गया, एक्साइल हो गया, पैराइटल हो गया, बेसल हो गया, आपका बेटा क्या कहते हैं
सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ठीक है बेटा। अब फिर क्या कर रहा है बेटा, एनसीईआरटी करिए, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स आर रिज अलोंग द वेंट्रल सुचर ऑफ द ओवेरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। तो बेटा क्या होता है मार्जिनल के अंदर, आपका जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिज फॉर्म करता है, किस तरफ करता है, वेंट्रल सुचर की तरफ करता है ओवेरी के, और ओव्यूल्स उसी रिज पर आपके फॉर्म होते हैं और दो रोज बनाते हैं, जैसा कि आपको बेटा मटर में देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से डायग्राम के साथ समझाया था, बोलो वाह बेटा वाह। आ जाओ देखो, when the placenta is axial and ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial as in China rose, tomato, lemon। अगर आपका बेटा जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल हो और ओव्यूल्स उसके ऊपर अटैच हो और मल्टीलोक्यूलर ओवेरी हो, तो बेटा ऐसे प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं तेरा एक्साइल प्लेसेंटेशन। किसके अंदर देखने को मिलता है, चाइना रोज में देखने को मिलता है, टोमेटो में देखने को मिलता है, लेमन में देखने को तो ये मिलता है, ठीक है बेटा। इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवेरी इज वन चैम्बर्ड बट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। तो बेटा तेरे क्या होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन के अंदर, जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो कहां पर डेवलप होते हैं बेटा, इनर वॉल ऑफ ओवेरी कह लो या फिर आप कह सकते हो बेटा पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ जो ओवेरी होती है वन चैम्बर्ड होती है बट वो टू चैम्बर्ड बन जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। किसके अंदर देखने को मिलता है फॉल्स सेप्टम, आपको देखने को मिलता है बेटा मस्टर्ड के अंदर, आप कह सकते हो ब्रासिकेसी के फैमिली के प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे मस्टर्ड हो गया आपका, रेडिश हो गया, ठीक है बेटा। अरे यार मुझे लगता है तुम्हें आवाज आ रही होगी पीछे, यार वो मशीन चल रही है पत्थर काटने वाली। देखो बेटा, when the ovules are born on central axis and septa are absent as in dianthus and primrose, the placentation is called free central। तो बेटा फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेसेंटेशन, एक बेटा क्या होता है फ्री सेंट्रल का मतलब, फ्री सेंट्रल का मतलब होता है बेटा एक ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हुए हो किसके ऊपर बेटा, आपके सेंट्रल एक्सिस पर, और जो है बेटा क्या कहते हैं सेप्टा आपके एब्सेंट हो, जैसा कि आपको देखने को मिलता है बेटा डायंथस और प्राइमरोज में। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो आपका प्लेसेंटा होता है ना डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवेरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो बेटा बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा आपका डेवलप होता है ओवेरी के बेस पर और उससे एक सिंगल ओव्यूल जो है अटैच होता है, जैसा कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आपको देखने को मिलता है। ये बेटा डायग्राम्स दे रखे हैं, ये आपका मार्जिनल का है, ये आपको दिख रहा है बेटा जैसा मैंने बताया था एक्साइल का है, बना देते हैं, चलो लिख देते हैं यार, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। देखो बेटा ये जो दे रखा है ये किसका है, मार्जिनल का है, दिख रहा है बेटा कौन सा, वेंट्रल सुचर ये रहा बेटा, डॉर्सल सुचर आपका ये रहा, ये आपके रिच फॉर्म हुआ है, ये आपके ओव्यूल प्रेजेंट है, ये आपको बेटा एक्साइल दिख रहा है, ये आपको बेटा पैराइटल दिख रहा है, ठीक बेटा, ये आपका फ्री सेंट्रल दिख रहा है और ये वाला आपको बेटा बेसल दिख रहा है। देखो बेटा यही है आपका क्या है, ये है बेटा आपका ओव्यूल, ये है बेटा आपका ओव्यूल, ये है बेटा आपका बेसल प्लेसेंटेशन। अब बेटा शुरू करते हैं फ्रूट को पढ़ना, देखो जरा गौर करके। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, फ्रूट जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि बात चल रही है एंजियोस्पर्म के बारे में। इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवेरी, ये जो है बेटा मैच्योर्ड और राइपेंड ओवेरी होती है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है, ये भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर कोई आपका फ्रूट बेटा फॉर्म होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि ओवेरी फर्टिलाइज नहीं हुई है फिर भी फ्रूट आपका फॉर्म हो गया है, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं बेटा तेरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। जर्नली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल और पेरिकार्प, तो हमें पता है बेटा फ्रूट बॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, एंड सीड्स, ठीक बेटा। फ्रूट के अंदर जो है दो चीजें मिलती हैं, एक तो फ्रूट बॉल और एक सीड। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, पेरिकार्प बेटा आपकी ड्राई भी हो सकती है फ्लैशी भी हो सकती है। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp। जब बेटा आपकी पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होती है और डिफरेंशिएटेड होती है किसके अंदर बेटा, आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प को, तो ऐसे को ही हम कहते हैं तेरा बेटा क्या, फ्लैशी फ्रूट।
क्या कहते हैं बेटा, ऐसे कोई हम कहते हैं तेरा बेटा फ्लैशी फ्रूट। थोड़ी एनसीईआरटी बेटा कभी कभी आधी अधूरी बातें कर जाती है, हम कंप्लीट कर देते हैं बेटा। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो बेटा मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसे हम ड्रूप कहते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज। तो बेटा ये बात भी हमें पता है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होते हैं। एंड आर वन सीडेड, और ये कैसे होते हैं बेटा, ये आपके वन सीडेड होते हैं। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिनर एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। तो बेटा आम के अंदर क्या होता है, जो एपिकार्प होती है वो थिन होती है और आउटर लेयर होती है, जो मिडल लेयर होती है मीजोकार्प वो फ्लैशी होती है, एडिबल होती है। जो हार्ड एंडोकार्प होता है बेटा वो आपका क्या कहते हैं, जो इनर लेयर होती है वो एंडोकार्प होती है, और आपकी हार्ड और स्टोनी होती है। इन कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो बेटा मीजोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस होती है। देखो बेटा ये जो फाइबर्स आपको दिखाए हैं, ये जो हस्क कॉयर आपको देखने को मिलता है ये क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है एक्चुअली में, ये हस्क कॉयर है। ठीक बेटा हस्क कॉयर है ये कैसा होता है बेटा, फाइब्रस होता है। ठीक है, ये मीजोकार्प है। अंदर बेटा सीड दिखा रखा है, ये आपकी जो इनर शेल प्रेजेंट है ये एंडोकार्प आपकी होती है। कोई शक बेटा, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई शक ही होगा, आपको इतने बेहतरीन तरीके से हमने चीजें जो है अब आपको पढ़ा दी हैं। तो चलो बेटा इस लेक्चर को जो है यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा सीड के बारे में, और फैमिलीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा कुछ सिंबल्स, जैसे एंड्रोशियम के लिए ए, आपने देखे बेटा जो फ्लोरल फॉर्मूला हम लिखते हैं उसके अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं, काफी चीजें जो है हम दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उन सब के बारे में एक बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे। देन आपको फैमिलीज पढ़ाएंगे, फैमिलीज बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। 4 मेन फैमिलीज हैं जो आपको पढ़नी है बेटा, वैसे तो पढ़ानी हमें बेटा आपको ज्यादा फैमिलीज हैं, बट 4 फैमिलीज आपको हमेशा याद रखनी है, ब्रासिकेसी, फेवेसी, सोलेनेसी और बेटा आपके क्या कहते हैं लिलिएसी। ये 4 फैमिलीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपनी तरफ से रिवीजन करते रहें बेटा। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।